हाँ बट अभी तक उसका क्लैरिटी नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या करना है और कैसे जुड़ रहे हैं मतलब लोग कम्युनिटी में, वो भी नहीं समझ में आ रहा है। तो वो थोड़ा सा मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए था तो कैसे आगे बढ़े। और जैसे मैंने आपको बोला था ना सर कि स्टार्टिंग में मुझे ऐसे करना था कि 3 days का वर्कशॉप है, हाउ टू कहाँ डांस से इन आपको पार्टीज। आइडिया आया 3 डेज का वर्कशॉप? ये आइडिया आया हाँ, कहाँ से? ये मैंने मतलब ऐसे कई कई ये किया था कि बूट कैंप के जैसे अगर आप 3 days का 5 days का स्टार्टिंग का वर्कशॉप रखते हो, उसके बाद फिर अगर आप 3 months का और ये करते हो तो क्लाइंट फिर और जुड़ सकते हैं आपके साथ। तो वैसे तो वो इसीलिए दिमाग में आया था आइडिया कि वैसे हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं और रिस्पॉन्स भी समझेगा 3 days का। मतलब बहुत ज्यादा फीस नहीं रख के 499 या ऐसे कुछ फीस रख के समझेगा कि रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है ऐसे। तो वो मेरा आइडिया था, बट जैसे आपने बोला कि उसके लिए आप अभी पहले फीस मत रखो, पहले आप फ्री में दो तो, और फिर उसके बाद कंटिन्यू रखना है। हम्म। कोई भी क्लाइंट, जो बहुत अंदर की बात है वो बता रहा हूँ, कोई भी क्लाइंट है ना, ओके बात करें हम लोग। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट। हाँ, अभी अनम्यूट करें मैम। हाँ। यस। हम लोग बात कर सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस कर नहीं है। सकते हैं, नहीं नहीं अभी डिस्टर्बेंस नहीं है। जो सबसे अंदर की बात वो है ना मैम, बहुत बड़ा पैसा उसी वक्त कमा सकते हैं जब आप, आपके पास अपनी कम्युनिटी होगी, और वो कम्युनिटी हम्म। नीड्स बेस्ड कम्युनिटी होगी। ओके। ये जर्नल बात नहीं है, ये स्पेशल बात है, याद रखिएगा। हम्म। तो बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी, यही फार्मूला है जिसपे आप बड़ा पैसा बनाते हैं। ओके। ठीक है। तो बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी, तो बिल्ड द कम्युनिटी का जो एरा है, ये जो युग है, ये आपको सिर्फ एक छोटा सा चीज वाला होना होगा, मोमो वाला ओके। होना होगा, समोसा वाला होना होगा, है ना। उसके बाद हाँ। आप 100 आइटम बेचेंगे अपने अंदर में, बात अच्छी बात होगी, लेकिन हाँ। एक नाम यू हैव होगा। टू बी नोन फॉर वन थिंग। तो मैंने उसके लिए राइट। डिसाइड किया है कि आपका जो होगा वो नीस होगा। आपके साथ बात करने से, आपके बात पे जितने भी आपने प्रोफाइल भेजे थे सबको समझने से मुझे लगा हम्म। कि जो मार्केट को रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए मार्केट पैसे भी देगी, वो है हम्म। प्रीनेटल। प्री नेटल वाला, ओके। ठीक है। क्योंकि हम लोग सबको ही जब तक 10 बात 50 बात नहीं जानते तब तक हम लोग एक बात को दुरुस्त कर भी नहीं पाते हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग 100 बातें जाने। ये हम एज ए मास्टर, हम एज ए मेंटर, हमारी जरूरत भी है और हमारी भूख भी होती है कि अगर ये ऐसे हम्म। हो रहा है तो कहीं हम लोगों को बुद्धू तो नहीं बना रहे हैं, ऐसे हो रहा है तो कहीं लोग बुद्धू तो नहीं बना रहे हैं। क्योंकि हम्म। लोग हमेशा अनजान है, लोग हमेशा भोले हैं, लोग हमेशा मासूम है। तो लोगों को नहीं हम्म। पता, वो आपके हम्म। पास आया ही है एक्सपर्टीज के लिए। ओके। तो आपको 100 बातें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। सही है। आप बराबर है। एक बातों के दम पे सामने नहीं बोल सकते कि आ जाओ मैं एक बात तुम्हारा हल कर दूंगा, क्योंकि हर बात किसी एक दूसरे बात से भी इंटरकनेक्टेड होता है, रिलेटेड होता है। हम्म। अगर आपके पास कोई आके बोल रहा है मेरा सर दर्द दे रहा है, और आप सर हम्म। दर्द का दवाई देने वाले हो, आपको पता है सर दर्द का दवाई दिया जाता है ना। हम्म। और आप सर हम्म। दर्द का दवाई दोगे तो उसका सर दर्द क्या, उसको तो फिर उसका हार्ट फेल हो जाएगा, वो मर जाएगा एक आदमी। हम्म। क्योंकि सर हम्म। दर्द, सर दर्द पेट की वजह से भी होता है, सर दर्द दांत की वजह से भी होता है, सर दर्द आंख की वजह से भी होता है। बराबर। मैसेज क्लियर है? हम्म। मैसेज क्लियर। तो अगर हम सर दर्द वाले बोलते हैं कि हम हेडेक दूर करते हैं, हम्म। अगर हमको दांत के बारे में नहीं पता, हमको आंख के बारे में नहीं पता, हमको पेट के बारे में नहीं पता, तो गए हो, ठाकुर तो गए ट्रू। हो। ट्रू। राइट। इसीलिए हमें एज ए तो थेरेपिस्ट, हमें हमें हम्म। सभी विधाओं के बारे में पता होता है। इसीलिए हम्म। हम अपने आप को कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी विधाओं के साथ आगे बढ़े जिससे कि हमें लोग रेस्पॉन्स करें और हमें इज्जत मिले, पैसे मिले। जी। जी। यहीं पर सब फंस जाते हैं। हाँ तो जैसे आपने ये बोला कि एक नीश फाइनल करना है, फिर उसके बाद आप जो भी मतलब एक बार आपका कम्युनिटी बिल्ड हो गया फिर आप एक एक हो प्रोडक्ट ऐड गया करते मजाक हैं। थोड़ी ना हो गया। ऐसे नहीं होता है, वो नहीं 5 साल नहीं लगता है। मतलब, नहीं नहीं मैं, आप जैसे बोल रहे हो उसको ही मैं आगे बढ़ा रही हूँ कि आपने जैसे बोला कि एक कम्युनिटी आप बिल्ड करोगे, उसको नर्चर करोगे, वो उसमें बहुत दूर की प्रोडक्ट बात है, आप। कम्युनिटी बिल्ड नहीं करोगे। अभी फिर एक मैसेज टू मार्केट होगा पहले। ओके, तो आप मैसेज टू चाहते हो मार्केट कि, होगा। हम तो चाहते नहीं आप है, हम तो बता ही रहे हैं, आपको ध्यान से समझना है कि खाली। प्रेगनेंसी का ही लेना है, प्री नेटल का लेना है, ऐसे आप बोल रहे हो मुझे? अच्छा।
क्योंकि ओके, जो प्रॉब्लम है क्योंकि ना, जो प्रॉब्लम हम्म, है उसको सॉल्व करना है। अगर ओके, प्रॉब्लम है सर दर्द, तो सर दर्द को हम्म, सॉल्व करना है ना। ओके। मतलब सर दर्द। मैं जो फोकस इस पे करी थी कि पहले, मतलब मैं मेरा थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि मेरा इंटेंशन क्या था फर्स्ट, कि जैसे मैं 22 ईयर से डांस क्लास, और इसमें बहुत ज्यादा मेरा मतलब, अगर आप मुझे अभी भी एकदम से लेने बोलो तो भी मैं इमीडिएट वो स्टार्ट कर सकती हूँ कभी भी। तो इसके लिए कि वो मेरा एक्सपर्टीज है, तो मैं पहले उससे स्टार्ट करूँ और उसके बाद फिर मैं प्रीनेटल में जाऊँ। बट जैसे आप बोल रहे हो कि अगर वो वैसे नहीं वर्क करेगा, तो डायरेक्टली अगर प्रीनेटल से स्टार्ट करूं, तो जो हमने बॉलीवुड डांस थेरेपिस्ट ये किया हुआ है, तो वो क्या वहां पे वो टाइटल वर्क करेगा फिर? कर रहा है ना, तभी तो लोग आ रहे हैं। तो हम लोग जो ऐड कर रहे हैं तो उसमें क्या डाल रहे हैं, मतलब मुझे वो तो कि बताता हूँ, डांस रिलेटेड डाल रहे हैं या प्रीनेटल योगा रिलेटेड डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं वैसे? बताता हूँ। हाँ, वो इसके लिए मुझे एक्चुअल में थोड़ा क्या सा होता है ना क्लियर मैम, नहीं हो रहा है। चक्कर ये होता है ना कि दिक्कत ये है ना कि ये सारे जो गेम है ना, आपको ऐसे समझना होगा, जब आप ऑनलाइन आते हो ना, हम्म, जब तक आप करोड़पति नहीं हो तब तक आप ऑनलाइन आ नहीं सकते हो, सबसे पहला बात। क्योंकि ये एक ओके, शॉपिंग मॉल की तरह है, एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल की, लग्जरी मॉल की तरह है ये। यहाँ पर ओके, वो कोई भी दुकानदार नहीं आ सकता। दुकानदार भी आएगा तो वो मॉल के अंदर आएगा। लेकिन मॉल, अगर आप ऑनलाइन आ रहे हो, यानी आप एक हम्म, शॉपिंग मॉल हो, 100-200 दुकान आपके अंदर है। अच्छा, ठीक है ना। ओके, और वो भी हम्म, आज की दुनिया का शॉपिंग मॉल है, एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल है, जिसमें 25-50 सिक्योरिटी गार्ड लगे हैं, एयर कंडीशन लगा है। मतलब एक आदमी के, मतलब साधारण आदमी के पकड़ में एक शॉपिंग मॉल बनाना नहीं है। वो मार्केट कॉम्प्लेक्स हम्म, बना सकता है अपने जमीन पे, लेकिन हम्म, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए एक प्रेजेंस, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का माइंड लगता है, तब जाकर के शॉपिंग मॉल बन पाता है। ठीक है ना। जी, जी, कि जी, शॉपिंग मॉल एक बराबर, अलग ही आज की दुनिया का चोचला है। राइट, ठीक है ना। वहाँ राइट, इतनी लाइट बत्ती, इतना सैनिटेशन, इतना इतना काम करने वाले कर्मचारी लगते हैं ना, उतना हम्म, एक कॉम्प्लेक्स का मालिक, एक दुकान, 10-20 दुकानों का जो आजकल होता है ना, हम लोग क्या है, हम लोग जिस सराउंड में पल के बड़े हुए, वहाँ क्या है कि कोई किसी को जमीन होता था तो बैंक से फिनांस करा लिया। जैसे हमारे ही बहनोई साहब है, तो वो बहुत, मतलब रांची बहुत पुरानी शहर है, और पुरानी शहर का पुरानी मंडी में वो वहाँ के बहुत पुराने व्यक्ति हैं, तो उनका जितना प्रॉपर्टी था, 7-8 हम्म, भाई थे वो लोग, पांच पांच भाई थे। पांच भाइयों हम्म, ने आपस में मतलब वो तो भाई में टेंशन ही रहता है, तो उन्होंने मिल करके उस जमीन को उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया, 4-5 तल्ला बना दिया। अब उसमें सबसे ओके, नीचे वाले फ्लोर को दे दिया भाड़े पे, और उसका जो पैसा आता है उससे सब ईएमआई भर दे रहे हैं। अब वो ईएमआई भी अच्छा, खत्म हो गया। तो अभी तो हम्म, उनका हम्म, बिल्डिंग खड़ा हो गया प्रॉपर्टी पे, कॉम्प्लेक्स बन हम्म, गया, और हम्म, एक ही फ्लोर के पैसे से पूरा घर का पैसा पट गया। हम्म, हम्म, जितना उन्होंने लोन लिया था सारा पैसा पट गया, और फिर पैसा आता गया, और उन्होंने बिल्डिंग और ऊपर बनाते चले गए। है हम्म, ना। हम्म, अब हम्म, हर भाई के जिब में जिसका जिसका दुकान है, वहां से जो उसका रेंट आता है वो अपना उसका बेनिफिट हो रहा है। लेकिन जो मेन हम्म, बात है कि एक प्रॉपर्टी था, मेन मार्केट में हम्म, था, करोड़ों की अरबों की हम्म, प्रॉपर्टी थी, उन्होंने बैंक को, हम्म, 5 भाई मिल करके बैंक को फिनांस में लिया, और उसके ईएमआई है हम्म, तो रेंट से ही पटाते चले गए। हम्म, अभी मैं क्यों बताया आपको, तो इसको मेन बात समझते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनाना एक चीज है, वहां से रेंट और बेनिफिट बनाना एक चीज है, लेकिन शॉपिंग मॉल बनाना एक दूसरा चीज है। जी, तो जी, वो एक अलग ही चीज है। तो अभी अगर आप ऑनलाइन दुनिया में आ रही हैं, या फिर आ जी, गई हैं, इसका मतलब है हाँ, कि आप एक शॉपिंग मॉल वाली, आप एक बहुत ब्रांडेड, बहुत पैसे वाली इंसान है, तब आप शॉपिंग मॉल, मतलब आप आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते हो। जो बात है क्लियर। अभी इसको बाप रे, समझना कि अगर आप ये बात को इमेज करते हो तभी आप इसके आसपास होगे, क्योंकि अभी आपने दिवाली और धनतेरस मनाया है। हम्म, आपने क्या किया यहाँ पे, याद करके देखिए, हमारे पुरातन लोगों ने हमें क्या सीख दी है। दरवाजा खुला रखना, दरवाजे पे दिया जी, लगाना, केला पत्ता लगाना, आम पत्ता लगाना, आम पेड़ लगाना, है ना। संस्कार दिया है। रंगोली जी, बनाना, जी, सारे दरवाजे खुले रखना। हम लोग देर रात हम्म, तक दरवाजा खुला रखते हैं। राइट, कौन सा दरवाजा बंद रखते हैं? सिर्फ टॉयलेट हम्म, बाथरूम का दरवाजा बंद होता है, बाकी सारे हम्म, दरवाजे खुले रहते हैं। हम्म, क्यों रहते हैं? हम्म, क्योंकि माँ लक्ष्मी आती नहीं है रुकने पॉजिटिव के लिए। लक्ष्मी माँ, हाँ, लक्ष्मी हाँ, माँ के हाँ, आने के लिए ही खोलते हैं, लेकिन लक्ष्मी माँ आती कैसे है? लक्ष्मी माँ कभी नहीं आती है बैठे हुए, कभी हमेशा वो चल के आती है, खड़ी आती है। और वो आने का पीछे लॉजिक ये होता है ना, वो उसी दरवाजे में घुसती है जहां से निकलने का दरवाजा दिखाई देता है उसे। ओके, ओके, ये सारे हमारे उपन्यासों में, हमारे हमारे ग्रंथों में, हमारे जितने उपनिषद है सब में ये वर्णित है पहले से, कि लक्ष्मी माँ प्रकटी वहां होती है जहां हम्म, उसे उसका जाने का द्वार दिखाई देता है।
हम्म। अगर आपने सोचा कि मैं कमाऊंगी और अपने गले में वो रख लूंगी, गिविंग नहीं। रिसीविंग, हाँ गिविंग रिसीविंग होना चाहिए, मतलब आपने बराबर। अगर 2 करोड़ हम्म। रुपया सोच लिया कि मैं चैरिटी दूंगी, आपने सोच हम्म। लिया कि जीएसटी इस साल 2 करोड़ रुपया भरूंगी, आपने सोच लिया इनकम हम्म। टैक्स 2 करोड़ भरूंगी, आपने सोच लिया हम्म। कि मैं अपने एरिया में चैरिटी करूंगी 2 करोड़ रुपए का, तभी माँ हम्म। लक्ष्मी प्रकट होगी। आउटगोइंग शो करना पड़ेगा कि यहाँ राइट। से जाना है। एक इंसान हम्म। काटता वही है जो बोता है। बिना बोए हम्म। काट नहीं सकते, बादाम बो करके चना नहीं काट सकते। राइट। तो ये सब वो दिमाग है जो एंटरप्रेन्योर के पास होता है, या फिर हम्म। वो एंटरप्रेन्योर इस चीज की ट्रेनिंग पाता है। ये कॉलेज का हम्म। प्रोफेसर नहीं देता, हम्म। ये हम्म। संस्कार देते हैं, बाप दादा खानदान खानदान देते हैं। जैसे कि अभी अंबानी का बेटा का व्यवस्था हुआ, सगाई हुआ, हम्म। तो हम्म। वो श्रीनाथ मंदिर में हुआ। हाँ। वो चाहता तो पहले भी चोचला कर सकता था, हम्म। लेकिन रोका, सगाई नहीं किया चोचला। सभी लोग चोचला हम्म। करते हैं, फुल सिर रिंग हम्म। सेरेमनी मनाते हैं, वो नहीं मनाया, वो हम्म। श्रीनाथ मंदिर हम्म। में किया। जाके इतिहास पलट हम्म। के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उसने श्रीनाथ हम्म। मंदिर में जाकर के, राजस्थान में जाके सारा प्रोग्राम करके आया। क्यों? हम्म। क्यों करके आया? क्योंकि हाथी का दांत दिखाने का कुछ, खाने का कुछ और होता है। तो जो धंधा करने जानता है, उसको धंधा करने आता है, उसको खानदान से, उसके पूर्वज से। हम लोग 100 बनिया है। हम आपको भी बाजार की भाषा बोलते हैं कि देखिए, जब तक आपके पैसे नहीं, आपका काम चालू नहीं होगा। ये जी। बात सच भी है। लेकिन हम्म। मैंने लाखों रुपए आप पे इन्वेस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आप हम्म। पिछले 20-22 सालों से तजुर्बेकार महिला हैं, और अगर मैं आपके हम्म। साथ जुड़ता हूं, तो आज नहीं हम्म। तो कल, जैसे जियो ने फ्री में बांटा, वैसे मैंने भी आपको अपना ताकत लगाया। और फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट भी किया, जब आप फोन नहीं उठा रही तो मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि मैम, ये अच्छा नहीं है, साउंड अच्छा नहीं कर रहा है, आपको कॉपरेट करना चाहिए, आपको किसी भी तरह का मैसेज कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर आप बात नहीं हम्म। कर रहे हो तो कम से कम राइट मैसेज, तो टेक्स्ट मैसेज तो आप मुझे कन्वे कर ही सकते हो ना। हम्म। क्योंकि हर एक आदमी जब हम्म। आ रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसको आप अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे ना टुकड़ों टुकड़ों में, तो आप समझ लो, एक आदमी जब आपको देखता है ना पलट के, तब तक आपके 200 रुपए खर्च हो चुके होते हैं। हम्म। जब आप मान लो मार्केट में हाँ बट शोरूम। इसीलिए मतलब सर, मैं जैसे आपको पहले बोल रही थी कि मुझे थोड़ा सा एक ब्लूप्रिंट नहीं मिल रहा है कि जैसे हम मिलेगा लोग ना, कुछ। अभी बैठे हैं ना, अभी बैठे इसीलिए ना, ब्लू प्रिंट ही तो हाँ दे रहे तो हैं ना। इसके, हाँ ब्लू हाँ प्रिंट ही दे कि रहे हैं, मैं ब्लू प्रिंट ही दे रहा हूँ कि पहले आपका माइंडसेट है क्या मतलब बिजनेसमैन जैसे का। पहले भी मेरी नहीं नहीं, बात रुकिए, हुई थी ना सबर आपसे। कीजिए, एकदम जी। आपकी बातें जी। छोड़ दीजिए, आपकी बातें एक भी मत बोलिए, आपकी बातों का कोई ओके। जरूरत ही नहीं, मैंने आपको ऑब्जर्व कर लिया है। आपको पता है हम लोग टोटल विधाओं में है। हम आपके ओके। पिछले जन्मों के बारे में भी जानते हैं, हम आपके आने वाले टाइम हम्म। के बारे में, हम लोग वो हैं कि हम आपके घर में कौन सा सामान कहाँ रखा है वो भी बताने की औकात रखते हैं। तो वो एकदम हम्म। छोड़ दीजिए, वो सब हम लोग एक आदमी को देखते हैं तो गेस कर लेते हैं। हमारे पास हम्म। बहुत सारी विद्याएं हैं, हमारे पास वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो हम लोग उनको भी हम्म। ट्रीट करते हैं। तो इतना तो हमको पता है हम किससे बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो हम्म। हम लोग पूरा, जो आज के भाषा में डीएमआईटी बोलते हैं ना, डीएमआईटी आप जानती हैं? सुना हुआ है बट हाँ। एग्जैक्टली नहीं पता तो है। डीएमआईटी वैसे ही होता है, रिपोर्ट पूरा निकाल देते हैं ना। हाँ हाँ राइट, वो वाला। राइट। तो उसी तरह से हम अंडरस्टैंड। लोग कुछ हम्म। डीएमआईटी निकालना नहीं पड़ता, हम लोग एक आदमी से बात करते हैं, उनको देखते हैं भर नजर ना, तब हम जान जाते हैं। और उसके बाद तो आपसे काफी बातें हुई हैं, आपके काफी वीडियोस देखे हमने, तो हम लोग को समझ में हम्म। आता है चीजें, है ना, हम्म। कि किससे कनेक्ट हम्म। करना है और किससे नहीं करना है। तो ये एक एंटरप्रेन्योर का मेन बात होता है कि वो कितना परखता है चीजों को, वो कितना जी। गहरा देखता है। तो एक एंटरप्रेन्योर का तो वो दिमाग, हुनर होना एक बात है, स्किल होना। अमिताभ बच्चन एंटरप्रेन्योर नहीं है, अमिताभ बच्चन एक एक्टर है। वो जब गया था, एबीसी कंपनी बनाया था, तो वो डूब गया। तो हम्म। अंबानी के पापा ने बोला था, मुकेश के पापा ने, कि देख भाई, तू एक्टर है, तू एक्टिंग अच्छा करता, तू वो कर, तू बिजनेस नहीं करने हम्म। जानता, तू बिजनेस ना कर। हम्म। तो फिर वापस वो आया, फिर कौन बनेगा करोड़पति से उसका जीवन स्टार्ट हुआ। हम्म। नहीं तो वो तो पूरा रोड पे आ गया था, पूरा कंगला हो गया था बंदा। बराबर है। हाँ, और वो बोला भी है कितने इंटरव्यू में कि जिसका जो लोगों के, रोल है, हाँ, लोगों के हाँ। फोन आ रहे थे, बैंकर्स के फोन आ रहे थे, लोग गालियां दे रहे हाँ। थे मुझे। मेरे को कहीं पर अपना मुंडी दिखाने में नहीं बन रहा था, है ना। हम्म। सारी मेरी ऐसी की तैसी हो गई थी, तो उसमें कितने इंटरव्यू में पड़े हुए उसके, कि हम्म। हालत बद से ज्यादा बदतर हो चुका था। और आप जानते हो ना, एक बार कोई नाम हम्म। कमा लेता है और फिर उसकी जो बेइज्जती होती है, तब कितना बुरा लगता है। आदमी सुसाइड बराबर कर है। लेता है। ठीक है ना। हाँ। तो मेन बात क्या है, ये तो एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। आपको ओके। अपना चेहरा ठीक से दिखना चाहिए कि मैं एक हम्म। एंटरप्रेन्योर हूँ, और मैं जो हम्म। काम कर रही हूँ, अलग बात है कि मैं पार्टनरशिप में हूँ या सर के साथ हूँ, लेकिन पैसे हम्म। तो यार लगे हैं ना, तब तो व्यवहार खड़ा हो रहा है ना। ठीक है ना। बराबर। उसके बाद हम्म। सिर्फ पैसे नहीं लगे हैं। आइडिया, जिस हम्म। आइडिया से मैंने आपको इम्पोज किया है, जिस तरह से मैंने आपको मार्केट में लॉन्च किया है, वो हम्म। सब आइडिया फोकट में नहीं आता, वो सब करोड़ों रुपए के आइडिया है। 5-5 करोड़, 10-10 ओके। करोड़ रुपए मिलने से वो सब आइडिया निकल के सामने आता है। वो सब छोटा हम्म। आइडिया नहीं है। मैंने आपको प्रीनेटल हम्म। हाईलाइट किया तो क्यों किया? क्योंकि आपको इसकी हम्म। कोई क्लैरिटी नहीं है।
आपको कुछ भी नहीं पता है बेसिकली। आप सब सिर्फ एक मतलब होता है ना कि एक जैसे बोलते हैं खाना पकाने जानते हो बस, आप सैप नहीं हो। हम्म मतलब सैप को प्री पता है, नेटल में बोल रहे आप? सैप को पता है कि कौन से चाकू से क्या कटता है, आपको नहीं हम्म पता है। हम्म आप खाना पकाते हो, स्वादिष्ट खाना पकाते हो, माँ बच्चा आपके हाथ का खाने के सिवा उसको किसी का हाथ का अच्छा नहीं लगता है। हम्म लेकिन आप सेफ नहीं हो। हम्म अगर आपको बोला हम्म जाए कि कागज की तरह पतला काटो प्याज, तो आप नहीं काट पाओगे। ओके। हम्म ठीक है ना। वो बोलेगा आलू को आप कागज की तरह पतला काटो तो एक सेब काट सकता है, आप नहीं काट सकते हो। वो बोलो कि आलू से एक ओके। जाल बना दो मकड़े का, तो आलू से मकड़े का हाँ। जाल बना सकता है, आप नहीं बना सकते। ओके। तो सेब यानी अपने काम को मास्टर किया है वो। सही छुरी है। चलाने को बराबर। मास्टर किया है वो, छुरी चलाने को मास्टर हम्म किया है वो, चम्मच चलाने को मास्टर किया है। राइट। वो बराबर। अंडा ऊपर फेंकेगा और अंडा फूटेगा नहीं, उसके छोलनी में यस। आके गिरेगा। हम्म उसने उसके लिए रियाज करा है। तो वो, हाँ, अभी आप कुछ एक चीज जानते हो लेकिन वो नहीं जानते हो जिससे कि बोल सकते हो कि ये 5 स्टार सेफ है, ये 3 स्टार सेफ है, ये एक हम्म ब्रांड है। अभी आप ब्रांड ओके। के बारे में कुछ नहीं जानते हो कि मैं तो हूं लेकिन मैं ब्रांड ही नहीं हूं। राइट। तो ब्रांड राइट। कैसे होता है वो मैं बताऊंगा कि एक चीज का ब्रांडिंग कैसे होता है, नामकरण कैसे होता ओके। है, चीजें होती कैसी है। तो वो सब बहुत जी। गहरा है। अब 15 लाख रुपए फोकट के नहीं लेते हम लोग। और एक दो लोग नहीं, हम्म आज कम से कम 4,000 लोग हमारे पैनल पे हैं। और मैं बराबर। जिस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ दिल खोल के, ऐसा कोई नहीं बात करता एक भाई की तरह बैठा के सामने। लोगों बराबर। को मतलब नहीं है, वो कोई चमचा लगा देगा हम्म और आपको पूछेगा कितने पैसा आपका बजट है, आप बोलोगे अपना बजट नहीं है, बोलेगा ओके ठीक है, मैम आपसे बात करके हम्म अच्छा लगा। कोई नहीं बात हम्म करता। ये सब हाई फाई दुनिया है। आप अभी तक हम्म आपके पीछे 2.25 लाख रुपए खर्चा हो चुका है। तो आपको ये हम्म बात समझ में नहीं आएगा। हम्म ये बात समझने के लिए भी एक समझ चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट चाहिए। तो वो बहुत हम्म जरूरी है, उसका डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो सारा हम्म चीज मान लो कुछ कर दिया, कोई कर दिया, आप एक हम्म पक्ष का काम कर रहे हो पहले, अभी आपके लिए वो बहुत जरूरी है। ठीक है ना। सब बातें छोड़ दो, कोई बात पे दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं, आपका हम्म आपका कोई आउटलुक नहीं है। जैसे कि हम्म एक माँ को सिर्फ इतना ही पता होता है मेरा बच्चा है। हम्म उसको सामने कोई खाना दे रहा है नहीं दे रहा है, उसको क्या है नहीं है, अगर उसका बच्चा रो रहा है तो वो पहले अपने बच्चे के बारे में सोचती है, आसपास क्या चल रहा है उसको समझ में नहीं आता। तो एक हम्म एंटरप्रेन्योर का दिमाग सिर्फ उतना ही होता है कि मेरा बिजनेस है, ये मेरा ओके। खड़ा किया हुआ बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है। और एक बिजनेस एक बच्चे से बराबर ही होता है। एक गोद का बच्चा जैसा होता है, एक बिजनेस को वैसे पोसना पड़ता है, तब जाके बिजनेस बड़ा बिजनेस होता है और फिर आपको आपका नाक बनता है कल की डेट में। हम्म तो आपका ब्रांड वो आपका गोद का बच्चा है, जो कल हम्म आपका नाक बन करके दुनिया में है ना आपको पहचान देगा। हम्म ये बात को समझना होता है। ये सब बहुत गहरी गहरी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ, आप भी महसूस कर रही होंगी मैं कितनी गहरी बातें कर रहा हूँ। लोगों हाँ वो को है। इतना हम्म बकर बकर दिमाग में है ना कि वो सिर्फ बकर बकर में फंसा हुआ है, ABCDEF जी आता जाता कुछ नहीं, सिर्फ बकर बकर है। समझना कहीं हम्म नहीं कि सिरा कहाँ है। वो ऊन का लच्छा खरीद लिया है और बस सिरा खोज रहे हैं। अरे ऊन से हम्म अगर स्वेटर बनाना है तो पहले उसको लड्डू बनाना पड़ेगा। हम्म बिना लड्डू बनाए तो स्वेटर नहीं बना सकता और लच्छा से। हम्म लोग वो लच्छा में ही, अरे ऊन तो खरीद के ले आया और क्या। अरे भैया लच्छा हम्म बना, लच्छा से ऊन स्वेटर नहीं हो सकता कभी भी, पहले लड्डू बनाना हम्म पड़ेगा मेरे भाई। तो ये हम्म छोटी छोटी बातें जो है ना लोगों को नहीं पता है, वो बड़ी बड़ी बातों पे ध्यान दे रहे हैं। आपको भी लग गया कि पता चल गया कि 3 दिनों का करेंगे तो हम्म अरे हर एक स्टेप पे बात है। आप हम्म अपनी काबिलियत गिनवाइएगा, आप अपने, उससे क्या हो जाएगा। बहुत सारे काबिल लोग अपनी बातें बोल रहे हैं, यूट्यूब पे रील्स पे हम्म भरा पड़ा है। हम्म सेल्स, असली गेम सेल्स का है। बेचा क्या आपने, पैसे रिसीव क्या किए। आपने 1 घंटा बातें करी या 3 दिन आपने प्रैक्टिस कराया, मुद्रा बनाया क्या। बात वहां से शुरू होगी। ठीक है ना। हम्म हमने हम्म ऐड लगाया। मैंने हम्म आपके करीबन 4-6 लोगों से बातें भी करी शुरू में जो लोग आए थे, सारे हम्म लोग राइट कस्टमर आए हैं। ठीक है ना। अच्छा। मैंने मतलब शुरुआत, क्या बात की, मतलब क्या रिलेटेड, मुझे वही कि जो क्लाइंट बेस आया है वो डांस का देख के आया या प्रेगनेंसी का देख के आया, वो नहीं समझा नहीं अभी नहीं, तक। हर तरह के लोग आए हैं। कुछ लोग 57-60 साल के भी आए हैं कि मुझे वो बट वो बॉलीवुड। डांस का देख के आया है। हाँ, आपका दो ऐड चल रहा है, एक बॉलीवुड चल रहा है डांस हाँ। थेरेपी, और एक चल रहा है बॉलीवुड प्रीनेटल डांस थेरेपी। प्रीनेटल डांस थेरेपी। ओके। हाँ वो मुझे हाँ, ठीक है ना। अच्छा ठीक दो है ऐड ठीक है। चल रहा है, दो ऐड ओके। चल रहा है। और जो जो बॉलीवुड डांस थेरेपी है उससे भी लोग आए हैं, उनसे भी मैंने हाँ बातें करी हैं। कुछ हाँ लोग वैसे हैं जो ऑलरेडी डांस के क्षेत्र में हैं, वो लोग भी आए हाँ हैं। कुछ लोग हाँ वैसे हैं जो उम्र दराज भी हैं, फिर भी वो आए हाँ हैं।
है ना, ओके और ओके। उनका इंटरेस्ट है, ठीक है ना। हाँ। तो एक पार्ट है, हमें देखना तो है कि हम पैसे कैसे बनाएंगे। कोई भी हाँ, आया हमारे पास, हम उसको ऐसा क्या बोलेंगे कि उनको लगे कि उनके काम बनने वाला है या फिर उनकी चाहत पूरी होने वाली है। बराबर है। हमें पैसे लेने हैं ना, हमारे को तो हम्म खर्चे है ना, तो हमें पैसे लेने हैं, तो हमें देखना होगा कि हमें क्या करना है सबसे पहले। तो अभी आपके लिए जो सबसे पहला स्टेज है, आपको बात पता हम्म। चल गया, आप दो मुद्दा पे आपका ऐड चल रहा है। एक है ओके। प्री नेटल, तो वो हम आपको क्लासिफाइड मैनर में बता देंगे कि कौन लोग कहाँ से आए, क्योंकि सब लोग ग्रुप में नहीं आए हैं। तो ग्रुप में तो 20-25 लोग ही दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ग्रुप में नहीं घुसे हैं, उनको अप्रोच करके ग्रुप में वापस से लेना होगा कि मैम आप तो हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका नाम नंबर आ गया, बट आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो क्या आप हमारी कम्युनिटी में आना पसंद करेंगी, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। ओके कटसी के ओके। साथ ये बोलना होगा, ठीक है ना। हम्म। और अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको भी इस तरह से मेहनत करना होगा और सामने वाले को बोलना होगा कि ओवर द फोन से ज्यादा अच्छा नहीं होगा मैम कि हम लोग जूम पे स्क्रीन पे आ बात जाए। करके लें। स्क्रीन से क्या होगा ना कि आपको मैं बता दूंगा कि कैसे चेहरा पढ़ा जाता है, कैसे हरकतें देखी जाती हैं। उससे जैसे कि आपके बैकग्राउंड से पता चलता है कि आपके पीछे किस तरह का डिजाइन बना हो, तो उससे पता चलता है कि आपका लाइफ स्टाइल क्या है, ठीक है ना, आप राइट। किस तरह की चीजों को मेंटेन करते हो, आपका भाव भंगिमा क्या है। इससे पता चलता है कि आप कहाँ हो, एक्सप्रेशन वगैरह देखने से आप समझ पाते हो वो ठीक है ना। क्वालिटी तो है या एक नहीं। दुनिया देखा हुआ इंसान हम्म बहुत सारी चीजें परखता है। आप बोले होगे कुटुमदारी में हम्म जब जाते हो तो क्या बोला गया है कि तुम उसका घर मत देखो, जाके उसका टॉयलेट हम्म चेक करो। हम्म। अगर आप रिश्ता जोड़ने जा रहे हो लड़का या लड़की का, और अनजानों से रिश्ता होने वाला है, तो अनजानों को हम्म कैसे परखते हैं, अनजानों को परखने का हम्म तरीका क्या है, उनके घर का चप्पल देखो, उनके घर का टॉयलेट चेक करो, ठीक है ना। हम्म। ये सब संस्कार बुजुर्ग दे के गए हैं, ठीक है ना। बराबर। क्योंकि रिश्ता तो बहुत जरूरी नहीं कि जान पहचान में होगी, अनजानों के साथ रिश्ता होती है, तो रिश्ता में इस तरह हम्म। से कि उसका रहन सहन पता चल जाएगा। जब तुम उसका घर मत देखो, घर पर्दा और सोफा मत देखो, उसका टॉयलेट चेक राइट करो जा करके, राइट ठीक है राइट। ना। उसका टॉयलेट हम्म देखोगे तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे संस्कार शॉर्टकट दे के गए हमारे ऊपर वाले, पहले वाले ना, उनको पता है, हम्म परखी पारखी लोग बहुत कुछ सिखा के गए हैं, हम्म ठीक है ना। हम्म तो हम्म ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं। अगर जो हम्म नया कुटुंब है, अगर वो आपसे बात नहीं करके आपके बच्चों में इंटरेस्ट ले रहा है, हम्म तो सावधान हो जाओ, हम्म क्योंकि उसका गट्स नहीं है आपसे बात करने का। वो हम्म आपसे जो सीक्रेट जानना चाहिए वो आपसे नहीं जान के आपके बच्चों से बात कर रहा है, वो दो नंबरी हम्म आदमी है, हम्म या फिर उसकी समझ नहीं है। हम्म। इस तरह की बहुत सारी ऐसे मैसेजेस हैं जो संस्कार के रूप में लोगों के घर में ही, परिवार में ही सीखने का मौका मिल जाता है। और फिर तो हम्म। लोग हैं ही, हम लोग जैसे लोग हैं, हम लोग तो मतलब भगवान के आशीर्वाद से इतने सारे लोगों का प्यार मिल गया कि हम लोग अलग नेक्स्ट लेवल पे रहते हैं। लोग राइट। इतना ना इज्जत दे दिए हम्म। कि मदर मेंटर बना दिए हैं कि ये काम तो माँ के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। ये सही है। कोई साधारण बाजार का आदमी तो नहीं कर सकता, एक माँ का हृदय ही हम्म करता है ये था। तो ये सब चीज का एक पहचान बन गया, तो अपने अपने प्राउड फील होता है कि चलो हमने जो काम किया सही है, किसी के काम में आता है, किसी की ताकत बनता है। और इतने हम्म 5-7 दिनों का हमारा आपका रिश्ता है, इसमें भी आप बोलोगे कि नहीं, जो बातें मदर मेंटर बोला गया नवीन पे सूट भी करता है। तो राइट ऐसे राइट। नहीं है, नवीन पैसे के लिए हम्म काम नहीं करता, नवीन काम करता है। पैसा तो बाय हम्म प्रोडक्ट है, वो आके रहेगा। तो मैं यही मैसेज बराबर तो है। आपको भी सिखाना चाहता हूँ कि इस दुनिया में आए हो पेड़ पौधे की तरह, हवा धूप छांव आग आसमान धरती की तरह, वैसे ही सोचो, तुम वैसे ही हो। तुम एक एनर्जी हो, और तुमको एनर्जी के रूप में ही समझना है कि तुम बस अपने सामर्थ्य के साथ हो। तुम ये मत सोचो कि तुमको ABCDEFG, तुमको बस ये सोचना है कि सब तुम्हारे जैसे हैं, और जैसे सब कुदरत का चीज सबको मदद कर रहा है, तो तुमको ही मदद करना है, बाकी चीजें तो खुद ब खुद होती हैं। सही है। तो ये सब बराबर। चीज लोगों को नहीं पता है, लोग कुछ अलग तरह का काउंटिंग में लग गए हैं, स्मार्टनेस में लग गए हैं, और वो हम्म। स्मार्टनेस उनके लिए दुख का कारण बनता है, क्योंकि नियत जी नियति की माँ है। अगर मैं सही कर रहा हूँ आपके साथ, तो आप मेरे साथ गलत कर ही नहीं पाओगे। जी और बराबर है। जहां तक जुड़ने का सवाल है, तो हम लोग इतना ना मान चुके हैं कि हम लोग गलत आदमी के साथ जुड़ ही नहीं, मतलब हम लोग में एग्रेशन जो है, हमारे सामने हम्म। कोई दो नंबरी आदमी बैठेगा तो ऐसे ही पानी पानी हो जाएगा, राइट। ठीक है ना। क्योंकि हम दो चार ऐसा सवाल पूछ लेंगे कि वो तुरंत उसको आईने में उतार लेंगे, और फिर तो वो बात करे या ना करे, हम ही नहीं बात करेंगे, अगर हमको समझ में आ गया कि ये आदमी डील करने लायक नहीं है। है हम्म। बहुत सारे वैसे लोग आए हैं, तांत्रिक वाले लोग आए हैं, जो लोगों को डरा के हम्म। पैसा लेते हैं। जब ऐसे अच्छा। लोगों को स्कैन पे उतारा, तो मैं हम्म मुंह पे ही बोल दिया, है ना, मुंह पे ही बोल दिया कि हम्म। देखो ये सब दो नंबरी काम नहीं चलेगा। ओके। क्योंकि हो सकता है मैं हम्म तुम्हारा काम चालू कर दूं, लेकिन बेटा तुम्हारा काम बंद करा देगा।
क्योंकि मेटा बहुत हम्म। सियाना है, वो तुमको बहुत पहले से जानता है, और जैसे मैं तुमको लॉन्च करूंगा तुम्हारे चक्कर में मेरा भी इज्जत खराब हो जाए, क्योंकि मेटा जो है ना वो एआई बेस्ड है। वो हर चीज को फार्मूला बेस्ड लेके चलता है। तेरे बोल देने से ओके। कि तू साधु है, तेरे बोल हम्म। देने से कि तू ये है, तो उससे कुछ नहीं होता। वो वो तेरी आपकी हरकत, सारी एक्टिविटीज पढ़ रहा होता है, ट्रैक कर रहा होता है। आप एक भी फोटो राइट। गलत या अच्छा जो भी एक बार अपने कैमरा में उठा लेते हो ना मोबाइल पे, वो गूगल पे सेव हो जाता हाँ, है। गूगल फोटोज पे आप देखना, आपके पूरे सालों साल के फोटोज आपको मिल जाएंगे। फेसबुक, राइट। फेसबुक बुक आप है। देखिए हम्म। 3 4 साल 5 साल का बुक वो दिखाता रहता है आपको हर बार। दिखाता रहता है, बराबर। कहने का मतलब है आपको, आप इवेंट को भूल चुके हो, वो सब याद रखा है। तो मैं हाँ। अगर आपको मेटा पे लॉन्च भी कर दूंगा अपने ताकत से, अगर आपने कहीं हम्म। करप्शन किया होगा या फिर कहीं आपकी कैरेक्टर पे, तो वो आपको तुरंत स्कैन करके हटा देगा, फिर मेरा भी रेपो खराब हो जाएगा। सही तो बात है, हमें बराबर। हमें हमें एआई के लेवल पे सोचना पड़ता है, हमें रोबोट्स हम्म। के लेवल पे, हमें कंप्यूटर के लेवल पे सोचना पड़ता है एक आदमी से डील करते वक्त। हम्म। एक्यूरेट सोचना पड़ता है। है ना? हम राइट, हम राइट। एक कानून के दायरे में सोचते हैं, ठीक है ना? बराबर है, सही हम है। किसी से कोई, प्रॉपर ट्रैक से जाएंगे, प्रॉपर लीगल तरीके हाँ से जाएंगे तो बेटर हाँ, रहेगा, लॉन्ग टर्म आप काम आप कर आप जाके सकते फेसबुक में कुछ भी करके देखो ना, वो तुरंत आपसे ऑथराइजेशन मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा आपसे, हैं। हाँ, अलग अलग हाँ, हाँ। फेस, हाँ। वो बिना यस। वेरीफाई किए आपको लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। राइट, और राइट। फिर 6 महीना साल भर में बोलेगा फिर से री लॉग इन करो, फिर से रीसेट करो, हम्म। वो हम्म। लॉगिन हटा देगा हम्म। आपका। हम्म। हम्म। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आप कहीं उसको किसी का अकाउंट मतलब स्कैम तो नहीं कर लिए, किसी का हैक तो नहीं कर लिए। अगर आपका खुद का हम्म। अकाउंट है तो प्रूफ करो। वो बराबर हर है। 3 महीना 6 महीना साल भर के अंदर में जहां उसको डाउट हुआ ना आपकी एक्टिविटी पे, हम्म। तो तुरंत आपको हम्म। बोलेगा लॉग इन दो। हाँ, बराबर है वो है। तो वो तुरंत ट्रैक करता है, वो जहां आपकी एक्टिविटी थोड़ा सा मिसमैच हुई ना, तुरंत आपसे आईडी पासवर्ड चेंज करने बोलेगा। और जी। जहां आप टाउटर जी। हो गए तो फंस जाओगे, हम्म। अकाउंट खत्म, हम्म। अकाउंट खत्म। अगर आप जिन्युइन हो तो लॉग राइट। इन कर लोगे, जिन्युइन नहीं तो लॉग इन कहां से कर पाओगे, वो तो हैक किया हुआ है। तो हर तरफ ऐसा है, तो हम लोग को भी वही बोलते हैं ना कि इंट्रोगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है, एक सीबीआई की तरह, एक एनआईए की तरह, एक सीआईडी की तरह सोचना पड़ता है। अगर हम लोग हम्म। काम करते हैं तो वो सब चीज आपका भी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि काम करते हैं तो ग्राहक सिखाता है, ग्राहक बहुत बातें करता है, वो 100 तरह की बातें करता है, तो कुछ आता जाता तो है नहीं, बचर 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 100 बातें करता है। आप भी जब बोलना शुरू किया तो मैं भी बोला नहीं रुकिए, अभी सिर्फ आपका काम है मेरे को सुनना, उतना ही से आपकी ताकत बनेगी, उसी से आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप बोलते जाओगे कंफ्यूज बात, हम्म। और 100 कंफ्यूज बात पैदा करेगा, वैसे नहीं होगा। स्ट्रक्चर में आना हम्म। पड़ेगा सबसे पहले। तो माइंडसेट क्या एंटरप्रेनर का है, हम्म। ठीक मॉल है ना? सेट कर। जब वही। माइंडसेट एंटरप्रेनर का होगा तब बात आगे हम्म। होगी कि बिजनेस करना है, मैं कुछ भी सिखाऊं ना हम्म। सिखाऊं, कुछ करूं ना करूं, मैं अगर किसी से बात कर रही हूं तो मेरा वैल्यू है, मेरा समय फोकट का नहीं है, मेरे को पैसे मिलने हम्म। चाहिए। हम्म। हम्म। पहला मैसेज। हम्म। एंटरप्रेनर माइंडसेट है क्या, मैं अपने समय का वैल्यू समझती हूँ क्या, तब मैं सामने वाले का हम्म। समय का वैल्यू समझूंगी। हम्म। अगर मेरे को सामने वाले का समय वैल्यू बताना है तो मुझे अपना वैल्यू बताना होगा। हम्म। ये सब बहुत माइक्रो बातें हैं जो समझना होता है, इनिशियली समझना होता है। हम्म। तो अभी आपके लिए बस इतना ही है कि अभी आपको कंसल्टेंसी ही करना होगा, अभी आप कोचिंग पे नहीं आ सकती। ओके। अगर आप कोचिंग पे आएंगी तो आपको फिर फंड्स अरेंज करने होंगे, 15 कम से कम तो 5 लाख रुपए अरेंज करने, तब कोचिंग में आएंगी। और 5 लाख रुपए तो इनिशियली करना पड़ेगा, फिर आपको आगे बढ़ने के लिए 1 2 लाख रुपए आपको और अलग से स्टेप नहीं रखना होगा, तब जाके कोचिंग में आप आ सकती हैं। कोचिंग मतलब एक ही बार, मतलब बहुत सारा पैसा मांगता है। कंसल्टेंसी में आपको बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, इनिशियली हम आपकी मदद जितना कर रहे हैं। मतलब इसमें नहीं समझा, कंसल्टेंसी और कोचिंग मतलब अभी क्या आपसे हम है? कंसल्टेंसी कर रहे हैं, ये जो हम ओके। आपसे कर रहे हैं ये कंसल्टेंसी कर रहे हैं। हम आपके हाँ। साथ बात करके आपको डायग्नोस करके वो बता रहे हैं जो आपको करना चाहिए। ओके। ओके। इट्स वाला कंसल्टेंसी है। क्योंकि हाँ। मैंने कोर्सेज के प्राइस सवेरे बताए, पहले भी बताया था कि 7 लाख रुपए तो लर्निंग में लगेगा, 8 लाख रुपए डिजिटलाइजेशन में लगेगा, तो 15 लाख का पहले भी तो हाँ। बजट दे दिया। तो तो वो लर्निंग पार्ट है, यानी कोचिंग पार्ट है वो। हम्म। मैं यहाँ भी कोचिंग कर रहा हूँ आपको, लेकिन कंसल्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। यहाँ से आप कितनी बातें याद रखोगे, कितनी भूल जाओगे। लेकिन कोर्सेज में ऐसा कुछ नहीं होगा। कोर्सेज के अंदर में क्या है कि आपको हर चीज दे दिया, मतलब वो फिर आपके पास ही रहेगा, जब चाहोगे पन्ना पलट के देख लोगे। अच्छा। तो यही चीज अच्छा। आपके स्टूडेंट के साथ मतलब भी होगा। आपका एक कोचिंग का जो है वो प्रोसेस, वो वाला एक सिलेबस है। मैंने एक सब अलॉट वो कर अगर दिया मुझे आपको, एक अलॉट कर चुका हूं मैं आपको। अगर आपने उसको कंप्लीट किया होता तो शायद अभी आपकी बातें बदल चुकी होती, आपने उसको छुआ भी नहीं थे मेरे ख्याल से। नहीं,
जो एक वीडियो आपने भेजा था वही मुझे, पीडीएफ एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस आए तो मुझे पीडीएफ नहीं मिला सर मुझे। आपका व्हाट्सएप। मैंने आपको तभी भी बोला था कि मुझे पीडीएफ नहीं मिला। नहीं नहीं, वो मेरे हाँ, को पता है, मैंने आपको रिप्लाई भी किया था। आइए चलिए, आपका व्हाट्सएप खोलिए आप। क्योंकि आपने बोलने के बाद मैंने चेक किया था। हम लोग काम पहले करते हैं, बताते बाद में। मैं ड्रैग किया नीचे। किया हुआ है आपने ट्रैक? देखिए अभी मैंने पहले तुरंत ड्रैग किया, और इसके पहले भी दिया हूं मैं, वो भी आपको ड्रैग करके बताता हूँ। ये वाला, अच्छा। नहीं, पीडीएफ मुझे लगा पीडीएफ फाइल मतलब उसका कुछ रिटर्न वाला है, इसलिए मुझे लगा कि पीडीएफ नहीं मिला करके। नहीं नहीं, मैं क्या बोला, देखिए उससे पहले भी हाँ, मैंने आपको दिया था। वो भी देखिए, ये एक और ड्रैग कर रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, देखिए, दो दो ड्रैग कर दिया मैं आपको। तो दोनों सेम है ना सर? मैम मैं बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मैंने दो दो ड्रैग कर दिया। बट मेरा कंफ्यूजन क्या हुआ कि पीडीएफ मतलब मुझे लगा वो राइटिंग में कुछ है जो डाउनलोड करना पड़ता है ना, पीडीएफ फाइल, तो मुझे ऐसे लगा ये आपके लगने से मुझे क्या लगा होगा, ये मैं बार बार तो बोल रहा हूँ। हर आदमी अपने स्कूल का नहीं, प्रिंसिपल बट है। मैं आपको बोला था कि आप मेरे को बात क्यों कर सकती, पूछिए कि मैम, जब एक बार आपको डाउट हुआ। इसीलिए मैंने आपको बोला, बट मुझे वो अपना सेकेंड टाइम कॉन्वर्सेशन दिया में ना, कुछ अभी गड़बड़ अभी हुआ। मैं आपको हाँ, डेट तो भी अभी वो बताता हूँ। ठीक है, अभी मैं वो ये 23 ये अक्टूबर का कर है। लेती हूँ। सबसे पहले हाँ, 23 अक्टूबर को दिया मैंने आपको। फिर हाँ, आपका क्वेरी आया, तब मैं आपको दिया 25 अक्टूबर को दोबारा। अब ये कैसे बट हो सकता है? बट मुझे वही लगा कि वो वीडियो अलग वाला है और पीडीएफ जो आप भेजने आपको वाले हो लगेगा ना, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा कुछ भी। आपके ऊपर जो चश्मा चढ़ा है, दुनिया आपको पीला या हरा या लाल या काला जो चश्मा चढ़ा उसे ही दिखाएगा। मैं सिंपल सा हम्म, क्लियर कर रहा हूँ, यही दुनिया का प्रॉब्लम है, हम्म, आपका प्रॉब्लम नहीं ये। हम लोग कितना लोगों को डील किया हमें पता है ना। तो हम्म, आपको वही समझ में आएगा। मैंने बोला काला हाथी मत देखिए। हम्म, आपके दिमाग में पहले काला हाथी आएगा, सफेद हाथी थोड़ी ना आएगा। हम्म, तो वो हमें पता है, हम लोग बहुत साइकोलॉजी पे काम करते हैं, हम लोग साइकोलॉजिस्ट ही हैं। हम्म, हम्म, ठीक है ना। कैसे हम्म, मनोविज्ञान काम करता है ना, हम लोग को पता है। हम लोग बहुत काम करते हैं, हम लोग बहुत सारे हम्म, एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हैं, और एक से एक धुरा। मेरे पास, मैंने आपको एक्सपर्ट्स के, साइकोलॉजिस्ट के भी वीडियो भेजे थे। मेरे हाँ, पास असिस्टेंट वो प्रोफेसर देखे मैंने। साइकोलॉजिस्ट और हाँ, बहुत सारे थेरेपिस्ट, बहुत सारे हम्म, लोग ऐसे हैं ना जो बहुत एक्सपर्ट है, हम्म, प्रोफेसर है, डेली क्लासेस लेते हैं बच्चों के और राइट, बड़ों के राइट, क्लासेस लेते हैं। मेरे पास इसरो के साइंटिस्ट अल्पेश पोपट है, मेरे पास हम्म, एनालिटिकल इंजीनियर, मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मेरे पास हर तरह के काबिल लोग हैं, और जो उम्र दराज लोग हैं जिन्होंने 20-20 किताबें लिखी हैं, वो मेरे सामने पानी मांगते हैं। अब मैं ऐसे नहीं तो बोलना चाहता सर, मेरे सामने पानी मांगते हैं, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि उनको भी लगता है कि मेरी बातों में क्लास है। मतलब मैंने जगह दिखा के उनको दिखाया कि देखो कोई बचा हुआ एरिया है। मतलब उनको भी हम्म, पता चल जाता है कि नहीं, नवीन बहुत गहरा देखता है। हम्म, ठीक है ना, मतलब बताना, पानी मांगने का मतलब इतना इतना ही मत, गलत मत समझिएगा, इतना ही समझिए कि मैं हम्म, उनको भी बताया कि देखिए ये वाला बात दिख रहा है आपको, क्या ये मुझे दिख रहा है। हम्म, हाँ रे, मुझे भी हम्म, दिख रहा है। तब उसको हम्म, पहचान, हाँ मुझे भी दिख रहा है। तो मैं बहुत गहरा हम्म, देखता हूँ, मतलब मेरा खास बात है हम्म, कि मैं बहुत डीप में जाके देखता हूँ, बहुत दूर हम्म, तक का देखता हूँ एक ही बार में। हम्म, तो बस इतना ही छोटा सा बात है कि आपकी मैं ताकत, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे को आप अपना ताकत खाली मान लीजिए कि मैं हूं, बस इतना ही काफी है आपके लिए। मट्टी बट छुओगे सुनना होगा। अभी भी मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी, जैसे पूछिए ना। स्टार्टिंग से मैं वही बोल रही हूँ कि अगर मुझे फंड्स अरेंज करने हैं, तो जैसे अभी आपने अभी फर्स्ट टाइम बोला कि हाँ ठीक है, मुझे अगर कोचिंग में जाना है तो मुझे मिनिमम 5 lakhs पहले अरेंज करने पड़ेंगे। हाँ, उसके बाद ऐसे तो वही कि कितना अमाउंट मुझे अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वो माइंडसेट भी मुझे वहां पे भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि ऐसे आप एक, मैंने क्या क्योंकि बोला, तभी भी ऑन मैंने अभी आपको तो वही मैंने पूछा क्लियर, था। सबसे पहले दिन, हाँ। सबसे पहली बात जहां शुरू किया मैंने बोला कि ऑनलाइन में आने का मतलब है आप एक शॉपिंग मॉल के मालिक हो। मतलब आपका करोड़ों रुपए है, मतलब 200-400-500 करोड़ तो है, तब आप एक शॉपिंग मॉल बना सकते हो, क्योंकि वो लैंड का ही दाम। माइंडसेट से उतरना पड़ेगा। ये दिमाग चलिए, पहले ऑनलाइन में ब्रांडेड लोग ही आ सकते हैं, नॉन ब्रांडेड लोग ऑनलाइन नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ब्रांडेड लोगों के हम्म, पास ही पैसे हैं। हम्म, एकदम क्लियर कट मैसेज है मैम। ये हम्म, अलग बात है कि नवीन ने जमीन से उठ करके ऊपर अपना जगह बनाया, नवीन का भाग था, नवीन का काम करने का तरीका था। बोलते हैं ना कि हम्म, हर बार जरूरी नहीं है कि आपको काम के लिए पैसे ही चाहिए, कितनी बार आपको ताकत होती, हुनर होता है, तो भी आप तना जाते हो। तो मैं अपने हुनर के दम पे आ पहुंच गया, अलग बात है।
मैं बहुत पागलों हम्म। की तरह दिन रात एक किया हूँ, जो मेरे साथ कनेक्टेड है कम्युनिटी में उनको पता है कि मैं सोता वोता नहीं हूँ। मेरा एक ही हम्म। उद्देश्य है कि मैं फौजी हूँ, मेरे बच्चे फौजी हैं, सुबह शाम दिन रात हम्म। हमारे लिए होता नहीं, रात दिन हमारे लिए होता नहीं है, कोई पर्व त्योहार हमारे लिए होता नहीं है, हमारे लिए परम ठंडा गर्म कुछ होता ही नहीं है। हम बस काम के लिए होते हैं। तो हम लोग ने ये हम्म। पहले से, हमारी फिलॉसफी यही है कि हमें आपकी मदद करनी है और हम एक फौजी हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम्म। बस हमें आपको आपकी परवाह करनी है, मुझे हमारा एक ही, तो हम लोग का दिमाग वैसे तो बना हुआ है। अभी जब तक अगर मतलब अभी ये 5 लाख थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट है, तो अगर वो 5 लाख तब जब तक अरेंज नहीं मैं क्या होते हैं बोल रहा तब हूँ, तक फिर क्या प्रोसीजर कंसल्टेंसी करें? कंसल्टेंसी पे आना होगा। लोगों को हाँ। सामने से मदद करनी होगी और सामने वाला आपको पेमेंट करेगा, फिर उसकी मदद करनी होगी। ठीक है ना? यानी हम्म। छोटे से शुरू करना होगा। जैसे वन ऑन वन कर रहे हैं ना, वैसे ठीक है ना? कंसल्टेंसी तो भी मैं है। उसको भी आपको बताऊंगा कि वन ऑन वन में क्या क्या, पहले जब आप कुछ लोगों, अभी तो आ ही चुके हैं कम्युनिटी में, तो उनसे बात करिएगा तो आपको अनुभूति होगा कि ये इस तरह के लोग हैं, इस तरह के लोग हैं। तो जब आप उनसे पूछिएगा कि मैम कैसा रहा, आप क्या पर्पस लेके आई हैं हमारे यहाँ, आपकी हम्म। बातें बताइए। जब आप हम्म। क्वेश्चन करेंगे तो उसको मेटा क्वेश्चनिंग बोलते हैं। ठीक है ना? हम्म। तो मेटा हम्म। क्वेश्चनिंग से इसको आप ऐसे आम भाषा में इंट्रोगेशन पूछिए। हम्म। जब आप चार मजबूत सवाल पूछती हैं तो सामने वाला शीशे में उतर जाता है कि टाइम पास के लिए आया था, स्क्रॉल करते करते पहुंच गया था, या फिर वाकई में उसको कोई पर्पस है जिसको सॉल्व करना चाहता है। हम्म। हम्म। तो ये मेटा क्वेश्चनिंग का पार्ट है। हम लोग अपने अपने भाषा मेटा क्वेश्चनिंग बोलते हैं, पुलिसिया तंत्र में इसको इंट्रोगेशन बोलते हैं, या डॉक्टरी में इसको डायग्नोस करना बोलते हैं। हम्म। ठीक है हम्म। ना? तो चाहे वो डायग्नोस करती हैं चाहे मेटा क्वेश्चनिंग करती है, तो मेटा क्वेश्चनिंग से सामने निकल के आ जाता है कि बंदा मेरे लिए आया है, मेरे उसको अपना जरूरत है इसलिए मेरे पास आया है, या बस ऐसे ही आ गया टाइम पास। तो जो भी हम्म। लोग में आया, जैसे भी आया, उसको हमारे कम्युनिटी में होना चाहिए। अब वो किसी भी तो दिमाग से आया, उसको तो पता नहीं है, वो तो जैसे एक भीड़ होता है, शोर होता है, मप है, मेला है, वो है ना, मेला से निकल के आ गया। हमने दुकान खोला था तो मेला बराबर। में घूमते घूमते मेरे दुकान के सामने घूम के ऐसे देखने लगा। राइट। इतना ही बराबर। हुआ। हम्म। इतना ही हुआ। तो अभी वो हमारे कम्युनिटी में रहेगा तो हमारी चीजों से वो नर्चर होगा। ओके। और जिस दिन नर्चर हो जाएगा उस दिन बोलेगा, वो मैम मुझे वो पेमेंट भेजना था आपको। हमारे यहाँ डेली 4-5 केस ऐसा होता है कि सर मैं 2 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैं 1.5 साल से फॉलो कर रही हूँ, मैं 3 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ सर, वो मुझे आपके साथ जुड़ना था सर। सर मेरे पास उतने सारे पैसे नहीं है सर, क्या करूँ सर? तो ऐसे डेली 4-5 लोग ऐसे आते हैं। हम नहीं हम्म। जानते उनको, लेकिन वो हमें जानते हैं क्योंकि हमने उनको कम्युनिटी में ले रखा है। हम्म। कम्युनिटी में हर दिन मैसेज जाता है, हर दिन बातें जाती हैं, और वो हम्म। हम्म। तो फिर उनको उठा करके अलग कम्युनिटी में डालते हैं। अच्छा। ठीक है ना? तो ऐसे करके वो कम्युनिटी चेंज होता रहता है। मतलब एक जनरल कम्युनिटी है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां से फिर एक प्राइवेट कम्युनिटी हुआ, फिर वहां से एक हम्म। सब्जेक्ट मैटर कम्युनिटी हुआ। सब्जेक्ट मैटर कम्युनिटी का मतलब आप कम्युनिटी में आ गए। अब सब्जेक्ट मैटर हम्म। का है कि अब एक संडे मेगा क्लास हमारा होता है हम्म। जिसके 555 रुपए देने होते हैं। तो संडे हम्म। मेगा क्लास की कम्युनिटी में आ गए तो संडे मेगा क्लास, वो संडे मेगा क्लास छोड़ता नहीं है, वो पकड़ेगा संडे मेगा क्लास के अंदर बहुत सारी बातें हैं, है ना? हम्म। उसी तरह से मॉर्निंग हम्म। सेशन आता है, हम्म। 108 रुपए एक दिन का देना है, या फिर पूरे ब्लॉक का 2,999 रुपए देना है। हम्म। वो हम्म। एक अलग कम्युनिटी होगी। एक कम्युनिटी अभी 11 बजे चलता है, डबल हैप्पीनेस, हम्म। जिसका आपको हम्म। भी बना के दिया है। तो डबल हैप्पीनेस हम्म। में जैसे अलग अलग आप लोग हैं, अलग अलग विधाओं हम्म। के लोग हैं, तो आपको मौका हम्म। मिलता है इस डबल हैप्पीनेस के कम्युनिटी में आकर के अपनी बातें रखने का। तो हमारा ये हम्म। यूट्यूब लाइव भी होता है और हमारे पैनल पे भी होता है। तो जो लोग हम्म। बैठते हैं वो हम्म। आपकी बातें सुनते हैं। हम्म। ठीक है ना? तो हम्म। ये 11 बजे डेली होता है डबल हैप्पीनेस का क्लास। तो इसके अंदर जो हम्म। एक्सपर्ट हमारे यहाँ जो आए हैं, जो अपनी एक्सपर्टीज हम्म। को लेके लॉन्च हो रहे हैं, तो हम लोग उनको हम्म। मौका देते हैं कि आप ऐसा क्या बात बनाइएगा जो 15 मिनट के अंदर में आप उनको कनेक्ट करा दीजिएगा। क्योंकि फर्स्ट होता है कनेक्ट होना, प्लग से प्लग इन होना। हम्म। अगर आप प्लग से प्लग इन नहीं हुए हो तो स्विच ऑन ऑफ करते रहो, 440 हो, डीसी हो, एसी करंट हो, 220 वोल्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लग में प्लग इन हम्म। होना पड़ेगा। कनेक्ट हम्म। तो करना पड़ेगा। कनेक्ट पहले हुआ हम्म। क्या ऑडियंस? अगर कनेक्ट हुआ हम्म। तब आप फिर कुछ बोल सकते हो, तो उनसे तक पहुंचेगी बातें ना। तो लोगों को यही नहीं हम्म। पता है, लोग तुरंत ही कम्युनिकेट करना चालू कर देते हैं। आप मुझसे हम्म। बार बार कुछ बोलना चाह रही है, मैं बार बार रोक दे रहा हूँ। आप बार बार कुछ हम्म। बोलना चाह रही हैं तो आप कम्युनिकेट करना हम्म। चाहती हैं, और मैं बोल रहा हूँ पहले कनेक्ट हुए हैं क्या? कनेक्ट ही हम्म। नहीं हुए हैं, कम्युनिकेट कर रहे हो। हम्म। तो आपका इतने देर के बातों में इतना क्लियर हो गया होगा कि एकदम पर्पसफुल बातें होनी चाहिए, एक सटीकता पे बातें होनी चाहिए कि हम बेसिकली हम्म। कहाँ जाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए हम्म। कहाँ स्टार्ट कहाँ कर रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले आपके माइंडसेट से पूछा कि क्या आपका एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है? क्योंकि जो हम्म। एंटरप्रेन्योर होता है उसको पैसे नहीं चाहिए। हम्म। अच्छा। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे पैसे नहीं चाहिए। मेरे तो पैसे नहीं लगे, मेरा और भी काम चल हम्म। रहा है, मेरा भाई देख रहा है। हाँ भाई, हम्म। वो राउरकेला का ब्रांच था, अभी कराची का ब्रांच खोला, अभी एक रायपुर का ब्रांच खोला। तो हमें तो पैसे हम्म। नहीं चाहिए, हम लोग तो जीरो पैसे पे थे।
लेकिन आज इतना, आज करीबन मेरे छोटे भाई का कल ही बता रहा था 1600 कम्युनिटी हो गया, 1600 दुकानदार उससे जुड़े हुए हैं। अब 1600 दुकानदार में अगर 1% यानी 16 दुकानदार भी डेली काउंटर पे आता है, तो आप समझ जाइए 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर है पर डे का, तीनों ब्रांच से। अब आप समझिए तो कौन महाजन हमें माल नहीं देगा? हर आदमी को बेचू चाहिए, हर आदमी को बेचू चाहिए जो माल खपाता हो, माल खाता हो। राइट। तो 1 करोड़ का टर्नओवर है तीनों ब्रांच मिला के आज के डेट में डेली का। और हम लोग जब क्योंकि होलसेलिंग करते हैं तो उसमें क्या है कि किसी का भी बिल फटता है तो कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख। समझ लो ना, बिलिंग जो होता है कि हम मुझे ये आइटम भेज दीजिए, मुझे ये आइटम भेज दीजिए, मुझे आइटम भेज दीजिए। तो क्योंकि दुकानदारों को माल जाती है, ट्रांसपोर्ट में माल जाता है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आके 2-5 हजार का सामान लिया है, 2-4-500 का सामान लिया। वैसे भी लोग आते हैं जो लोकल आ जाते हैं, मगर जो बंच ऑफ है वो यही है। अगर 1600 कस्टमर में 1% 16 लोग भी डेली आ रहा है, तो डेली का किसी का 5 लाख का बिल है, किसी का 4 लाख का बिल है, 3 लाख का बिल है, तो यानी 1 करोड़ का डेली का टर्नओवर है। कभी 19, कभी 20। तो आप मेरी बात समझ पा रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ऐसे होता है व्यापार का, व्यापारी का दिमाग होता है। व्यापारी अगर हम हैं तो हम आपके अंदर देख रहे हैं कि आपके अंदर टैलेंट है, तो मैं आपके ऊपर क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि नहीं, मैं आपको मौका देता हूँ। आपका काउंटर है, अगर अपना काउंटर पे आप ढंग से पेश आओगे तो आप ज्यादा से ज्यादा ग्राहक अट्रैक्ट कर लोगे। तो ये छोटा सा बात समझ में आता है, जो व्यापारी है उसको समझ में आता है। आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तभी पैसा आएगा। अगर एंटरप्रेन्योर नहीं बनोगे तो अपना मन का चूल शांत करोगे। अगर बिजनेसमैन नहीं बनोगे तो मन का चूल शांत करोगे, मुझे तो कराटे आता है, मुझे तो डांस आता है, मैं तो ब्यूटिशियन हूँ, मैं तो ये हूँ। बिजनेस नहीं कर पाओगे। अपना मन का शांत करोगे। किसी का कोई शादी वादी का कोई प्रोग्राम कर लिया, 1-2 लाख आ गया, वैसे ही झटके में पैसा नहीं, रेगुलर पैसा आना चाहिए, रेगुलर। जैसे मेरे यहाँ रेगुलर 30-40-50 पेमेंट आता है, क्योंकि सबका काम हो रहा है और मैंने फार्मूला दे दिया, कटेगा तो सब में बटेगा। तो अगला के पास पैसा जैसे आया वैसे ही तुरंत भेजता है नवीन भाई को, है ना? पैसा आया नहीं कि भेजता है, पैसा नहीं आया लिहाज से भी भेजता है कितने बार कि यार नहीं, लास्ट टाइम में पैसा दबा लिया था, क्योंकि पैसा तो मैं आपको ही लेने का ऑथोरिटी, मैं पैसा नहीं रिसीव करता, पैसा आप ही रिसीव करते हो। तो और दूसरे में कोई भी ऐप पे काम करोगे तो पैसा वो रिसीव करते हैं, आपको महीने के आखिरी में पैसा देते हैं। अच्छा। और हम क्या क्लाइंट से आपको जोड़ दिए, तो क्लाइंट ही आपको पैसा दे रहे हैं, आप हमें पैसा देते हो। तो ये एक और ताकत मिल गया जिसको प्योर बिजनेस बोलते हैं। मतलब आप कितने बार क्या करते हो कि मान लो पैसा आ गया 1 लाख रुपए, आपने मुझे भेजना है 80,000 90,000 रुपए, आपको 10-15 हजार रखना है। कितने बार आप क्या करते हो कि मुझे 20,000 ही भेजा, 80,000 खुद रख लिया। तो आपको मन में रहता है यार कि काम तो नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी अब पैसा नहीं आ रहा क्योंकि नियत में खोट आया, तो काम में खोट आ गया, काम नहीं होगा। अब काम नहीं हुआ तो फिर मजबूरी में आपको 80,000 से फिर 20,000 भेजना पड़ता है, फिर 40,000 भेजते हो आप। तो अब लोग फिर क्यों किया? फिर मैं जब बाद में बैठा हूँ मैं तो पकड़ लेता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ क्यों किया ये काम तू, जब तेरे को पता है कि तेरे को तेरा मेहनत का पैसा रखना है, बाकी सारा पैसा इन्वेस्टमेंट का है, बिल्डिंग का है, मेंटेनेंस का है, एड का है, तू किया, तेरा मतलब काम ये लॉन्ग टर्म थोड़ा सा सोचना पड़ेगा एक्चुअली। लॉन्ग टर्म ही विजन के साथ काम होगा, शॉर्ट टर्म विजन पर कोई काम नहीं होगा। हमारे यहाँ आए हैं तो मतलब मरेंगे और आखिरी में तभी रिश्ता टूटता है, उससे पहले रिश्ता नहीं टूटता। ये हो गया, आप खत्म, ये रिश्ता बन गया, ये रिश्ता टूटेगा ही नहीं। अब ये बस काम होता जाएगा, क्योंकि काम होने का रीजन क्या है? काम होने का रीजन है ग्राहक को सेवा मिल रही है, ग्राहक पैसा दे रहे हैं खुश होकर के, हमें हैप्पी मनी आ रहा है, हैप्पी मनी से दोस्ती है हमारा। हम किसी से फाजिल पैसा लेने में विश्वास नहीं करते, और कोई हमारे साथ फाजिल व्यवहार करे तो हम उसको बर्दाश्त मतलब नहीं। ये क्या टर्म्स पे हम लोग काम करते हैं, वो फाइनेंशियल टर्म्स कैसे रहते हैं, ये थोड़ा सा अभी आपके लिए क्लैरिफिकेशन जो अगर मिल समझना है जाए ना तो। मैम, अभी आपके लिए जो हाँ। समझना है, आपको देखना है कि आप अभी किस तरह के कर रहे हैं। आप अगर कोचिंग में आना चाहती है डायरेक्ट, तो भी वन हाँ। टू वन करना होगा, तो भी वन टू हाँ। वन करना, क्योंकि जब तक अपने ग्राहक को समझोगे नहीं, अपना फाइनल नीस या नीस का जो हाँ। ग्रिप है वो बना नहीं पाओगे। कौन से अच्छा। मैसेज से लोग कनेक्ट होते कौन सा हैं? तो वो काम करने से ही आता है, और बिना काम अच्छा। किए आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल दुनिया में, जहां एक बोर्ड लगा दिए और उस बोर्ड को देख के कोई आ गया, वैसे नहीं होता है। यहाँ पर तो लोग पूरा अपने भड़ास लेके, क्योंकि पूरा दुनिया देख के आते हैं ना इंटरनेट पे, हम्म। तो अपनी तरह की बातों को लेके आते हैं, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस कराते हैं यहाँ का मार्केट, है ना? तो ऑनलाइन अभी आपने हम्म। बोला भी था कुछ दिन पहले कि आपने कुछ एड वैड लगाया था, सारे लोग ऐसे आए कि समझ में नहीं आए। बराबर। तो उस वहां से एक्सपीरियंस है ना आपके पास, आप मुझे थोड़ा साझा हम्म। करें कैसा एक्सपीरियंस है।
नहीं, मैंने वो आपको बोला ना कि मैंने वो 2-3 दिन में ही बंद कर दिया ऐड। जैसे कि कुछ अलग-अलग ही नंबर्स आ रहे थे और बहुत मतलब अजीब ही क्लाइंट्स आ रहे थे ना, क्लियर है तो बात फिर ना? वो लेकिन हाँ, हमने क्या बोला कि हमने आपके ऐड चेक कर लिया। शुरुआत के हाँ, 8-10 लोगों से मैंने बात करी है। हाँ, मुझे पता चल गया कि हमने एकदम ऐड एकदम पॉइंट शूटर लगाया है और सटीकता हुँ, पे लगाया, और जो लोग आए हैं वो अपने को ही खोज रहे थे। तो ये मैंने तो बता ही दिया आपको कि मैंने चेक किया हुँ, आपके ऐड से कुछ लोगों से बात करके। बाकी नहीं, बाकी हुँ, मैं आपको अभी हैंड ओवर करने वाला हूँ कि आप करोगे हुँ, बात। जो आपका हुँ, एक्सेल सीट है वो भी देने वाला हूँ, ठीक है हुँ, ना? हुँ, 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 क्योंकि हुँ, ग्रुप में जो घुसे उसको तो आप पकड़ ही लोगे, लेकिन जो एक्सेल हुँ, सीट है में उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ग्रुप में नहीं आए। अच्छा, उन्हें ऐड करना ओके, पड़ेगा। तो उनको उनको रिक्वेस्ट करके ऐड भी करना है अंदर में, और फिर उनको, तो आपको भी ये जो 35-40 लोग हो चुके हैं लगभग, उनको देखना पड़ेगा। मैं शुभ को बोलता हूँ, आपको कॉपरेट करेगा। और आप अभी अच्छा, सबसे पहले एक ही काम करिए, आपको पता चल गया आपका 2 ऐड चल रहा है, ठीक है ना? हुँ, हुँ, बॉलीवुड डांस थेरेपी एंड बॉलीवुड प्रीनेटल डांस थेरेपी टू। राइट, 2 ऐड चल रहा है आपका। मैसेज हुँ, क्लियर है आपके पास? हाँ, ठीक है ना? ये क्लियर हो अभी गया, हाँ, अभी अभी आपको उसमें हमने क्या मैसेज लिखा वो भी पढ़ के बता देते हैं, क्योंकि ये सब चीज मैं आपको हैंड ओवर नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास भी कुछ कंडीशंस हैं। क्योंकि आज के डेट पे सारा चीज ओपन है ना? अगर मैं अपने सारे ओके, सीक्रेट्स में आपको फ्री में दे दूंगा तो फिर आपको भी अंदर से लगेगा तो मैं खुद ही राइट, कर राइट, लूंगी, आपको फिर किस नहीं, बात के नहीं, पैसे दूं? बराबर, बराबर, ठीक है राइट, ना? राइट, तो मैं आपका ऐड कॉपी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, आपका ऐड का जो स्क्रिप्ट है वो मैं आपको हैंड ओवर नहीं कर रहा, क्योंकि यही तो ताकत है ना हमारी। जी, अरे जी, मैंने जी, क्या मसाला डाला है तो स्वाद निकला हो तो हमें पता है ना। सही है, सही है, आजकल देखो ना, वो फूड वाला आता है ना ब्लॉग सब, अरे हुँ, ये तो सीक्रेट मसाला है। हाँ, राइट, तो सीक्रेट मसाला के चक्कर में जो है ना, तो बहुत सारा दिमाग लगता है, बहुत सारा काम करने का तरीका है जिसके दम पे काम होता है, ठीक है ना? बहुत सारी विधाएं हैं, जब जाकर के हमने एक काम किया और जाके वो काम किया और वो काम हो गया। मतलब मुझे थोड़ा-सा इस पे क्लैरिटी चाहिए था कि आपने फर्स्ट टाइम मुझे बोला था कि 15 लाख रुपीस का ये रहेगा। सो मुझे क्या लगा था कि जैसे हमारा इनकम स्टार्ट होगा, उसमें से 50% अमाउंट आपको जाएगा और मतलब 15 लाख रुपीस उसमें से कवर होगा, हाँ, ऐसे। उसी में से कवर होगा, उसी में से कवर होगा, क्योंकि मैं कि आपसे एक, 50% जो अमाउंट हम लोग अर्न मतलब जो अमाउंट हम लोग अर्न करेंगे, उसमें से 50% अमाउंट आपको जाएगा और जो फिर प्रॉफिट होगा, जो बराबर प्रॉफिट ना? होगा, जो प्रॉफिट होगा वो हमारा और आपका आधा आधा। हाँ, और जो हाँ। एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस पहले हटा दिया जाएगा। मान लो 1 करोड़ रुपया एक्सपेंस किए, आया 3 करोड़ रुपया, अच्छा, 1 करोड़ आपका और 1 करोड़ हमारा। अच्छा, जिसमें से ओके। जो आप 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो उसमें से 15 लाख रुपया एक साल का हमारा। अ, नहीं, वापस एक बार, कैसे? 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, 3 करोड़ रुपया आया। थोड़ा-सा स्मॉल अमाउंट में थोड़ा नहीं अगर होगा, बात छोटा करते तो क्योंकि छोटा अमाउंट से होता ही नहीं है काम, बिना मतलब का झूठ बोल के क्या फायदा है? होता ही नहीं है, बेवकूफों की दौड़ में जाने का कोई मतलब ही नहीं है। आप जाइएगा कोई डिजिटल एजेंसी वाली, अभी हमारे धरपड़े साहब है, पहले पैसा हुँ, नहीं आ रहा था तो मेरे को बहुत रोग आकर चालू कराए, 70-80 हजार रुपए भेजे, मैं उनका काम चालू किया। काम चालू किया, पैसे आने लगे, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख रुपए, आपने वीडियो भी देखा होगा, है ना? हुँ, हुँ, तो आने लगा तो क्या किया, एक दिल्ली की पार्टी को पकड़ लिए एजेंसी वाले को, एक मुंबई को पकड़ लिए। हुँ, उन्होंने 70-80 हजार खा के उनको इतना जोड़ का चोट लगाया कि अभी वो पानी मांग रहे हैं। बोले नवीन भाई हुँ, गलती हो गया मेरे से। मैं बोला देख भाई, मैं तेरे को पहले भी बोला था नवीन, है ना, धड़पड़े साहब, कि आपको छुदुर बुदुर नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको 6 महीने से देख रहा हूँ, आपकी पर्सनालिटी टाइप हुँ, को मैं जानता हूँ। उसने क्या किया हुँ, कि बीच में एक ये प्रोग्राम कर लिया, जो होता है ना हॉल लेकर के वहां पर उन्होंने प्रोग्राम कर लिया, वहां 70-80 हजार उन्होंने खराब कर दिया। यानी अभी उनका दो अच्छा, लाख रुपया खराब हो गया उनके छुदुर बुदुर के चक्कर में। जबकि मैंने ओके, पहले जब चालू किया तब बोला, देखिए आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, छुदुर बुदुर मत कीजिएगा, मैं आपकी पर्सनालिटी टाइप को जानता हूं, आपसे नहीं होगा ये काम, क्योंकि ये सिर्फ सरेंडर मांगता है आपसे और आपको होना होगा। पैसे आते गए, जितना मेरे को भेजते तो भेजते थे, जितना इधर उधर करते दाएं बाएं किए। आपको मैंने पहले बोला था, नियत नियति की माँ है, आप फंस जाओगे। ये पूरा टोटल सिस्टम एनर्जी पे चलता है, और एनर्जी जहां आपका लो हुआ, फ्रीक्वेंसी लो हुआ, आप डिच खाने लगोगे। और यही हुआ, 2 अलग अलग लोगों से उन्होंने काम किया, दिल्ली की पार्टी, मुंबई की पार्टी से। उन्होंने 20-20 हजार रुपया लिया ऐड रन कराने का, है ना? और ऐड अकाउंट तो उनका बन नहीं पाया, उनका पैन कार्ड एग्जिस्ट नहीं हो पाया, वो वैसे ही तैसे करके ऐड वोड लगा दिया उन्होंने। और उनका हुँ, ऐड अकाउंट भी ब्लॉक हो गया जिन्होंने बनाया था वो, है ना? और हुँ, उनके पास जो भी आया, और एक मॉडल के नाम पे उनसे 5 हजार रुपया ले लिया, एडिटिंग के नाम पे 3,500 रुपया ले लिया। ऐसे कर कुरा करके
बंदर बाट में अगला को बहुत टोपीबाजी कर दिया, और जब ये बोला कि सर देखिए मेरे भी तो फीस होते हैं, क्योंकि उनको वो थेरेपी दिया था, तो बोले सर मुझे तो ये एस्ट्रो फेस्ट्रो पे विश्वास नहीं है, उसको फिर एक उल्टा तमाचा मार दिया। इतना बड़ा जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, उसको उससे वो सारा थेरेपी ले लिया। अच्छा। लेने के बाद बोलता है जब पैसा की जब हिसाब करने का बारी आया, लेन देन तो चल ही रहा था तो बोलता है अरे मेरे को ये सब चीज पे ये सब बकवास बातें मेरे को ऐसा समझ में नहीं आता बाप रे। तो उसका मुंह चुंदर जैसा हो गया। फिर बोला कि और करो, छुदर बुदर करो, मेरे पैसे दबा करके सोच रहे हो कि तुम 30 मार का नहीं होगा, ये सब बंद करना होगा। 2 नंबरी चीज करोगे फंस जाओगे। ये एनर्जी पे चलने वाली दुनिया है, इंटरनेट की, वाईफाई की, ब्लूटूथ की, हॉटस्पॉट की दुनिया है। ये दुनिया पूरी एनर्जी पे चलती है। तुमको ये बात समझ में नहीं आ गया, आम इंसान के लिए ही नहीं, आम इंसान के लिए सब कुछ फ्री में है। ये आम इंसानों के लिए नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप इंटरनेट की दुनिया बहुत कॉन्शियस होकर चलने वाली दुनिया है। ये बेवकूफों की दुनिया नहीं है। बेवकूफ तो लग रहा है सब चीज फ्री में, शॉपिंग मॉल में जाकर कोई जहाँ सुसु कर रहा है ना, उसको लग रहा है अरे क्या चकाचक है ना। या बड़े बड़े लोगों का बेडरूम उतना चमकता नहीं है। तो मेन चीज पे लोगों का फोकस नहीं है, कैसे ये सिस्टम रन करता है उसको नहीं पता है, उसको सब सही लग रहा है फ्री में। हमें भी दुनिया को वही बताना है। जब एंटरप्रेन्योरशिप में आप आएंगे तब आपको लगेगा दुनिया फ्री में। लोग हम आपके पास आएंगे तो उनको फ्री में ही चीज नजर आएगी, जो मैंने आपको बोला हम्म। कि आप कुछ भी है वो हम्म। स्टार्टिंग में फ्री में ही देना पड़ेगा। हम्म। लोगों को आपसे आपसे ग्लू है। आप अगर उसको समझ में आ गए तो फिर पैसे देगा वो। हम्म। आपकी बातों का कोई औकात नहीं है। आप जो थेरेपी या जो भी ट्रीटमेंट देने वाले हो उसका कोई कदर नहीं है। हम्म। ये सब बात जब आपको पकड़ाएगा कौन, जो जानता वो पकड़ाएगा। नहीं तो आपको तो हर वक्त लगेगा मुझे कम्युनिकेट करना है, मेरे पास था ये बताने के लिए, मैं इसको बता दी, बस हो गया। कोई खरीदेगा ही नहीं। नहीं, पीपल कनेक्ट विद पीपल, पीपल विल बाय यू फर्स्ट एंड सेकंड योर प्रोडक्ट, ये चीज राइट, आपको राइट। समझना होगा। और जैसे कि ये सर्विस फील्ड है तो वही है कि पहले ये वो इंटेंशन एंड सर्विस दो चीज काम आएंगे। तो यहाँ पे हम्म। सिर्फ मासूमियत काम करती है, इनोसेंस काम हम्म। करता है, और यहाँ पे कुछ काम नहीं करता। ये सब अंदर की बातें हैं जो बहुत काम करने के बाद पता चलता है लोगों को, नहीं तो लोग पागलों की तरह पैसा बर्बाद कर रहे होते हैं। और फिर यही चीज है, सरेंडर इसलिए तो लगता है कि जो पाथ चल चुका है वो आपको बताएगा कि कैसे चलना है। अदरवाइज यू सॉ द मतलब एग्जाम्पल। वो तो ना, हम लोग शेरपा है आपके हिमालय चढ़ने में, शेरपा। जब तक हम हम्म। आपके साथ नहीं होंगे आप हिमालय चढ़ ही नहीं पाइएगा। सो फिर वो जैसे सर आप बोल रहे हैं कि आप इमीडिएट आपको जो 1.5 लाख है, 2 लाख है, जो भी आपको देना है पहले, तो फिर वो वैसे नहीं हो सकता कि अगर हम लोग वो कुछ बिजनेस रन करें, वही तो स्टार्ट बोल रहा हूँ ना करें कि और फिर अभी अभी उसमें से अभी कुछ। आपको वही तो मैं बोला ना, अभी मैं स्क्रीन पे हम्म। क्यों बुलाया आपको, कि यही तो मैं आपको कनेक्ट हम्म। करा सकूं कि अभी आपको अपने सारे लोगों से बात करनी है। मैं आपको वापस से आपका जो एक्सेल सीट है वो भी दे दूंगा। अभी हम्म। आपके पास 30-40 लोग हो चुके हैं और वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। हम्म। अभी एक एक करके सबको शीशे में उतारना है। हम्म। आपको 5-6 लोग ओके। ही मिलेंगे अपने काम के, बाकी लोग हाँ। स्क्रैप निकल जाएंगे। ओके। लेकिन 40 को छूना तो पड़ेगा ना। हम्म। अगर हम्म। 40 को छू के 6 लोग निकलते हैं तो परसेंटेज हम्म। वाइज 12-15% ठीक है। यही रेशियो है, हम्म। इंडस्ट्री रेशियो भी यही है, पूरे हम्म। इंडस्ट्री का हम्म। रेशियो भी यही है। हम्म। मैंने हम्म। बोला था कि 1 रुपया दे चाहे 1 करोड़ रुपया दे आपका क्लाइंट, उस क्लाइंट हम्म। तक पहुंचने में 5 से 6 हजार रुपया लग जाता है। हम्म। हम्म। ठीक है ना। बराबर। तो ये हम्म। बात समझना होगा कि ये बिजनेस ऐसा ही होता है। सो सम क्या हम्म। है, सम है कि एक का हम्म। 3, एक हम्म। का 6, एक का 10। जैसे हम लोग का जो हम्म। है ना, हम लोग का रेशियो बहुत बड़ा है। हम लोग का रेशियो हम्म। अभी जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग का 1 का 15, 1 का 20 है। हम लोग 1 करोड़ रुपया ओके। खर्चा करते हैं तो 15 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया निकाल लेते हैं। हम लोग का काम अच्छा। करने का जो है ना, हम लोग उस फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं ना जिसपे ये एनर्जी अलाइन है। हम्म। इंडस्ट्री में ये सब हम्म। काम कोई नहीं किया है, इसीलिए हम लोग जैसे हेगड़ी करके बात करते कोई कर भी नहीं पाता है। क्योंकि हमें पता हम्म। चल चुका है कि कैसे काम होता है, बेसिकली क्या है साइंस, जो डिकोड मतलब जिसका जरूरत है मार्केट को चाहिए सिंपल सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। ये बात लोग हम्म। समझते ही नहीं है। वो हम्म। बिटिंग अराउंड द बुश कर रहे हैं। हम्म। हम्म। नहीं, बिटिंग अराउंड द बुश नहीं होगा। लोगों को हम्म। सिंपल सोल्यूशन, मेरा गाड़ी पंचर हो गया भैया, आप पंचर हम्म। बनाते हो क्या? हाँ हाँ बनाते हैं। आप मौलाना हम्म। हो, आप कपड़ा फटा पहने हो, चप्पल नहीं पहने हो, आप पंडित होकर तिलक लगा के पूरा बहुत अच्छा कपड़ा जीन्स पहन के बैठे हो, हमें से कतई फर्क नहीं पड़ता। आप पंचर बनाते हो क्या? मैं 100 रुपए देने को तैयार हूँ, बना दो। इतना ही चाहिए लोगों को। पीपल वांट सिंपल सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। ये बात बोलने का औकात नहीं है किसी में। आप भी हम्म। चाहते हो कि मैं 75 बात बोल दूं दुनिया को? हम्म। नहीं, नहीं नहीं, बोलना। नहीं, वो तो मैं भी समझती हूँ क्योंकि नहीं बोलना एक है, ही की पाप हो जो जाएगा। सॉल्यूशन। हाँ, राइट। नहीं बोलना है, पाप हो जाएगा। आपको पहले एक से शुरू करना है। सॉल्यूशन ड्रिवन कम्युनिटी, का। कम्युनिटी एक ही चीज पे बनेगी, हम्म। डांस और प्रीनेटल के आसपास। अच्छा। ओके। और वहां से
कम्युनिटी फिर बड़ी होगी, फिर अलग, जैसे हम लोग के पास अलग अलग सेगमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, पूरा इकोसिस्टम उसके पूरा बाद ब्रांड आएगा। और फिर ब्रांड का इकोसिस्टम। जैसे मोमो वाला हम्म सिर्फ मोमो नहीं बेच रहा है, हम्म। समोसा वाला सिर्फ समोसा नहीं बेच रहा, आलू वाला वो जैसे पनीर। अभी एक बराबर। है मोमो अफेयर, वो फिर अपना अलग ब्रेकफास्ट का भी डोसा वगैरह चला रहा है, नाम है मोमो अफेयर, राइट वो है राइट इकोसिस्टम फिर बाद में तो आता है। पहले, राइट। अभी दीपा बाफना एक थेरेपिस्ट, ठीक है ना, ये उसका हम्म मेन है, थेरेपिस्ट है, हम्म डांसर नहीं, हम्म थेरेपिस्ट। हम्म वो अभी तक डांस में थी, लेकिन अभी उसको क्योंकि ब्रांडिंग में उतरना है, और ब्रांडिंग भी वो जिसके लिए लोग पैसे दे, मैग्नेट। हम्म पहला 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 ही बात कान पे पड़े तो उसको लगे कि यहाँ पैसे देने पड़ेंगे, थेरेपिस्ट है ये। राइट राइट अगर डांसर बोल दोगे तो लोग पैसे देने के लिए नहीं सोचेंगे, राइट। लेकिन थेरेपिस्ट बोलोगे तो प्रोफेशनलिज्म आता है, डांसर बोलने से हम्म प्रोफेशनलिज्म नहीं आता है कि पैसे देने हम्म पड़ेंगे। हम्म। थेरेपिस्ट बोलने से आता है, तो आपको अपना मार्केट को उसी तरह से मैसेज देना पड़ता है। तो मार्केट कौन सा मार्केट, उस मार्केट को हम्म। इमेज करना पड़ता है, वो भी मैं बताऊंगा। एवेटार क्रिएट करना पड़ता है, अवतार क्रिएट करना क्लाइंट पड़ता है। एवेटार। अगर आपने अपना अवतार नहीं क्रिएट किया तो आप हम्म। फिर वो अवतार मिलेगा ही नहीं। बोलते हैं ना कि ओके। बच्चा पेट में होता है तो कृष्ण भगवान का, बाल गोपाल का, लड्डू गोपाल का फोटो लगाओ, अवतार क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं हर एक बातों को आपको अपने साइंस से जोड़ दूंगा, अपने एंशिएंट साइंस से जोड़ दूंगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ वाकई में इसका मीनिंग है। जैसे मैंने लक्ष्मी को जोड़ा, हम्म कि लक्ष्मी आएगी हम्म। उसी वक्त जब उसको पता होगा उसको जाना कहाँ है। जी जब जी। मैंने आपको बजट दे दिया कि 15 लाख तो नवीन ही लेगा पहले 1 साल का, हम्म है ना, तो आपको ये क्लियर है, तो आपका दिमाग प्रिपेयर हो रहा है कि नहीं नवीन आदमी सही है, उसका काम करने का तरीका बहुत क्लासिफाइड है, बहुत प्योर बातें करता है, नहीं मेरे को तो कोई भी हो हम्म जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, धंधा तो करने बैठे हूँ तो धंधा तो करूंगा ही। तो हम्म आपका क्लियर मैसेज है कि नहीं मेरे को धंधा करना है, और ये नवीन मेरे को गाइड कर रहा है, मतलब नवीन पे कोई बट कोई खोट नहीं है, मेरे को काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाजार में किसके हम्म सामने जाके सर पटकूं, हर आदमी हम्म तो अधकचरा बात कर रहा है, उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा हो क्या बात करूँ, तो कैसे हो रहा है कि मैं आपसे कैसे पैसे वसूल लूं। हम्म हर आदमी यही चल रहा है, आपसे कैसे 20-50 हजार निकाल लूं। धंधा होगा ही हम्म कब, जब धंधा होगा ही, हम्म जब धंधा करने बैठोगे तब ना। धंधा करने कोई बैठा ही नहीं है, सब नोच खसोट करने बैठा है, पूरा इंडस्ट्री ऐसे ही चल रहा है। हम्म इसीलिए मुझे आज इतनी इज्जत मिल रही है, क्योंकि पूरा इंडस्ट्री यही कर रहा है, कैसे आपसे पैसे हम्म वसूल लूं। आपका हम्म काम बने, आप हवा में जाओ, भाड़ में जाओ, बाकी किसी ने तो हम्म आपका एड रन किया होगा ना, जो पिछला एड आपने चलाया, किसी हम्म। ने तो किया होगा, फ्री पे तो नहीं किया होगा, एक 4 पैसे मिनिट, मांगे पाच होंगे आपसे। मिनिट थांबा ना, मीटिंग चालू आहे. हम्म दीपा, आप मुझे क्लियर हम्म कीजिए, आपने किसी से तो हम्म। एड रन करवाया होगा, किसी तो एजेंसी को बोला होगा मदद करो, हाँ हाँ राइट। कुछ तो पैसे मांगे होंगे उन्होंने। नहीं एक्चुअली तो थोड़े पहचान के थे वो, तो अभी तक तो ये नहीं थे, मतलब मांगे नहीं पैसे चलो उन्होंने उन्होंने छोड़ जस्ट। दो उस बात को, हाँ छोड़ दो, अभी हाँ बताओ कि हाँ काम कुछ भी हुआ, अगर हाँ मैसेज सही होता तो मार्केट तो टच करता ना। हाँ। समय, राइट लोग आते समय आपके और पास। सामर्थ्य दोनों बर्बाद हुआ, हम्म जबकि यही सेम चीज हमने करा, लद 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 हम्म लद वैसे लोग आ रहे हैं जो पूरे क्लासिफाइड है। तो राइट। बैठा ही ये सिस्टम, ये पूरा सिस्टम बनाया ही गया है पॉइंट शूटर जाने के लिए, डिजिटल हम्म पॉइंट टू पॉइंट, हम्म डिजिटल पॉइंट टू पॉइंट, डिजिटल पॉइंट टू पॉइंट, एक बिंदु नहीं लगा हम्म तो सिस्टम रन नहीं हम्म। करेगा, एक लकीर नहीं लगा, एक हाइपेन नहीं लगा तो सिस्टम रन नहीं करेगा। तो एक हाइपेन का, राइट। एक डॉट का कीमत है यहाँ पे, वो डॉट जिसने छोड़ दिया वो बेवकूफ हो गया, और जिसने डॉट लगा दिया वो जीनियस हो गया। तो ये ऐसा पॉइंट शूटर है, तो बहुत हम लोग कॉन्शियस रहना पड़ता है, बहुत सादगी से हम्म। काम करते हैं हम लोग, कहीं नहीं जाते वाते, अपने पैनल पे बैठ के अपना काम करते हैं, एकदम ओके। सादगी में रहते हैं, काम करते हैं हम लोग, ये दिन रात सुबह शाम कुछ नहीं, बस अपना काम समझ में आता है। और यही तपस्या है हम्म जो आप लोग को इतनी सेवाएं दे पाते हैं, और बहुत ढंग से सेवाएं दे रहे हैं, और हम लोग की सेवा पे कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। मतलब हर एक आदमी भूखा है, उसको सही चाहिए लोग, अच्छे लोगों की सबको तलाश है। तो वो अच्छापन आपके अंदर से झलकेगा जब आप भरोगे, तो आपका भरना ही आपकी छलकना की नियति तो होगी। ये ब्रेक इवन और ये इस क्लियर पे हो हम गया, लोग कुछ। ब्रेक इवन फिर से कर हाँ देता हूं। एक हाँ। करोड़ रुपया एक्सपेंसेस, 3 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया का आवती होगा। अगर 1 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ तो जो भी आवती हुआ, जो खर्चा हुआ तो खर्चा हो गया, ठीक है ना, जो आवती है उसका हम और आप आधा आधा करने वाले हैं, क्योंकि धंधा मैं शुरू करवा रहा हूँ, और जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे मेहनत के मैं पैसे मांगूंगा ही मांगूंगा, मेरा अधिकार भी बनता है, ठीक है ना। हम्म। तो हमारा और मुनाफा आपका, कोई भी धंधा हम्म बाजार में उठा के देख लो, 2-3 टका से ज्यादा का नहीं है अगर बड़ा व्यापार कर रहे हो, और अगर जैसे हम्म दुकानदारी वगैरह कर रहे हो तो कोई भी व्यापार हम्म 15 टका से 20 टका से ज्यादा का नहीं है। यानी अगर आप 100 रुपए का सामान बेचते हो तो 15 रुपया 20 रुपए बचाते हो अपने लिए, चाहे वो प्लास्टिक ओके। का बकेट खरीद लो,
चाहे वो आप हम्म कपड़ा खरीद लो, कुछ भी हम्म कर लो, अगर आपका जो हम्म प्रॉफिट बचता है ना, नेट प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, वो 15% ही बचता है, 10% ही बचता है। और अगर बड़ा व्यापारी हो, मतलब वॉल्यूम में काम कर रहे हो, तो 2%, 3%, हम्म 1%, 1% पे भी काम होता है। लोहे का काम कर हम्म रहे हो तो 5 पैसा 10 पैसा में भी काम होता है, मतलब पॉइंट पॉइंट परसेंटेज में काम होता है, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जाती है ना। तो वो एक राइट। टका भी करोड़ों रुपया देता है। तो 1% हम्म का मार्जिन भी करोड़ों रुपया, और कोई 20% का मार्जिन, 30% का मार्जिन में भी हजार रुपया नहीं कमाता है। हम्म क्लियर है? हम्म हम्म कोई 20% का मार्जिन खा के, 30% का मार्जिन खा के भी सुबह से शाम तक में हजार रुपया नहीं बना पाता है। राइट। और कोई 0.1% का काम भी करके करोड़ों रुपए डेली का कमाता है। तो ट्रू। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाता है, सारा गेम वॉल्यूम का है। ओके। तो वो वाला गेम है। तो अभी आपको क्या अच्छा। समझ में आ गया कि 1 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस, दो, हम्म 3 करोड़ रुपए तो पक्का आता है, 3 करोड़ से 4 करोड़ रुपए तक का टच करेगा। शुरुआत का फेस अभी बहुत ये है ना, इसके सभी लोग स्ट्रेंजर मिलने वाले हैं। जो भी हम्म हमने काम किया अभी सिर्फ स्ट्रेंजर, अनजानों से पाला पड़ने वाला है। हम्म आप बोलोगे मैं तुम्हें नहीं जानता, वो भी बोलेगा मैं आपको कहाँ जानता हूँ। हम्म लेकिन जैसे जैसे कम्युनिटी पुरानी होगी, जैसे मैं बोला आपको, तो कम्युनिटी जैसे हम्म जैसे पुरानी होगी ना, लोग, आप बोलोगे मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन बोले नहीं मैं आपको 2 साल से आपकी कम्युनिटी हूँ मैम, मैं आपको जानता हूँ, मैंने आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं, मैंने बहुत सारे। तब आपको लगे अच्छा ठीक हम्म है, तो आजा, फिर क्या सोच, अब क्या सोच रहा है तू, अब क्या चाहिए मेरे से, जब तू सब जानता ही है तो हम्म फिर बोल क्या बोल रहा है। अब वो सर थोड़ा हम्म पैसे पूरे नहीं पड़ रहे थे सर, आपके पैसे बहुत ज्यादा है। नहीं बेटा, हम्म ज्यादा नहीं है, तू अगर बोलता है ज्यादा है तो कंपेयर कर किसके साथ ज्यादा है। तो आप तुरंत बोलते हो, हम्म अच्छा ठीक है बेटा, तू हम्म ज्यादा बोल रहा है तो कंपेयर करना बेटा किसके साथ ज्यादा है। हम्म कोई है बगल में खड़ा है तो दिखा कि देखिए ये वाला दे हम्म रहा है 5 रुपए में, आप मुझे दे रहे हो 5.5 रुपए में। हम्म अगर वो बोलता है कि भैया बताइए आपका रेट ज्यादा है, हाँ तो ठीक है बेटा, हम्म मैं तेरी बात को एग्री करता हूँ, अगर तू मेरे बगल में कोई खड़ा कर दे कि नहीं कि देखिए। इससे ज्यादा है, ये भी सेम दे रहा है, इससे ज्यादा है। तो ये बोलने का प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके पास होना चाहिए कि अगर तू ज्यादा बोल रहा है, नहीं नहीं सर हम्म ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ सर, एक्चुअली मेरे पास नहीं है उतना पैसा। हम्म तो ठीक है, तो क्या राइट। बोलता है तू, बोलना क्या बोलना चाहता है। सर वो हम्म मेरे पास 20,000 रुपया था, मैं भेज देता हूँ, आप मुझे मौका दीजिए आगे बढ़ने का सर, और फिर मैं देता हूँ आगे बढ़ के बाकी पैसा दूंगा। हाँ ठीक है, तो हम्म मैं तू ये बात तुझको पहले भी बोल सकता था। ठीक है भेज दे 20,000 रुपया, हम्म आजा अंदर आजा। इतना ही आपको एज ए ऑनर, ऐसे ही एज ए ब्रांड आपको ऐसे ही बोला, ठीक है तो क्या तकलीफ है, तू आ जाना 20,000 भेज देना, बाकी दे देना। हम्म कब देगा बोल। हाँ दे दूंगा सर, जल्दी दे दूंगा, हाँ ठीक है चल पढ़ाई स्टार्ट कर। तो ये आपको एज ए पेरेंट्स, चल कोई बात नहीं आ जा, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको हर एक आदमी को वेलकम करना है, आपको आपका दया, आपका करुणा उसको दिखना चाहिए कि नहीं वाकई में काइंड हार्टेड है बंदा, मदद करता नहीं, है। जैसे अभी प्रेग्नेंट लेडीज जो आएंगे, वो जब भी प्रेगनेंसी रिलेटेड जब भी आएंगे, वो तो उनका 9 मंथ्स का जर्नी रहेगा जो भी है। तो फिर उसका फीस क्या रखना है, क्या रखना है, वो वो भी सब आप बताएंगे, बोलोगे? वो सब अच्छा। बताएंगे, वो सब यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि प्रीनेटल पहली बार कोई कर रहा है। ऑलरेडी हमें स्टडी करना पड़ता है कि प्रीनेटल के कितने और भी थेरेपिस्ट इंडिया में हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर वर्ल्ड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, हम्म जापान में, वो स्टडी करना पड़ता है, वो सब वही तो है ना। बोला ना, कोर्स बहुत वास्ट होता है, ऐसे नहीं होता है, हम्म बहुत हम्म पैनल है। हम्म कोई भी चीज हम लोग का, मैं हम लोग इतना क्लासिफाई क्यों कर पाए ना, क्योंकि हम लोग पैसे के पीछे नहीं भागे, काम के पीछे भागे। हम लोग इतना रिसर्च। इतना रिसर्च जानते हैं, इतना तरीके का रिसर्च जानते हैं ना, कि हम लोग एक बार किसी बात पे उंगली रख दिए और उसको कोई हिला, हम्म ब्रह्मा आके हिलाएगा और दूसरा कोई नहीं हिला हम्म पाएगा। तो वो वाली ताकत लेके हम्म। चल रहे हैं, तो हमें पता है कि वर्ल्ड क्लास वाव फैक्टर कैसे निकलता है। ओके। एक बार निशाना लगाऊंगा, तीर निशाने पे लगेगा, तो एक बार जहां बोला तो वो काम बनेगा, तो वो वाला बात आएगा, वो आप काम करोगे तो आएगा। जैसे हमारे से बात करके आपको एक दिन लगता होगा बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है, हम्म तो ये कॉन्फिडेंस आता ही है आपके काम करने से। आपने अगर मांझे हम्म हैं, आपने अपने आप को उतना परिधियां न हम्म पाई है, तो फिर आपको आपके बातों से ही पता चल जाएगा कि नहीं आपने काम किया हुआ है। तो मैं ओके। एक चीज तो नोटिस करता हूँ कि आपने काम किया, लेकिन डायरेक्शन नहीं है आपके पास। अभी हम्म डायरेक्शन अगर मैं आपको दूंगा, तब आपको आपकी औकात पता चलेगी। जो मैंने पहले बोला कि आप अपने आप को बस जान जाओ कि आप मतलब 500 करोड़ के ऊपर में बैठ करके धंधा स्टार्ट किया हो, तब आपको समझ में आएगा कि आपका वैल्यू क्या है और आपको कैसे अपने वैल्यू वसूलनी है। हम्म राइट। जो मेरा मैसेज भी है, यू आर योर ओन ब्रांड, वर्थ ऑफ रुपीज हम्म 300 CR विद इन 369 days। मेरा मैसेज भी है, ये मेरा पहले से मैसेज है, मतलब जब मैं काम 500 रुपए का भी नहीं करता था, तब भी मैंने मैसेज डिजाइन कर दिया था। ओके। हेलीकॉप्टर राइट। व्यू से देखना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर व्यू से मैंने अपने बच्चों को उस समय बोल दिया था कि देखना, इंडिया के लोग का पता नहीं, ये लोग सनकी लोग हैं, समझ में इनको कुछ नहीं आता, भचर भचर करते हैं। देखना बाहर के लोग हमें रिस्पॉन्स करेंगे। हमारे पास अबू धाबी के, दुबई के, मेरे हम लोग का सबसे पहला इंटरव्यू
अमेरिकन मीडिया ने, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया की मीडिया हम्म ने हमें कवर किया। हम्म तो ये सब जो हमें प्री प्री एजम्स कर लिए थे हम लोग कि ऐसा हम्म ही देखना, ऐसा ही होगा। तो हमें पहले हम्म दूसरे क्लाइंट जो मिले विदेश के मिले, हमारा इंटरव्यू पहला अमेरिकन मीडिया ने लिया, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया की हम्म मीडिया ने लिया। हम्म तो ऐसे ही हुआ। तो फिर अभी तो, अब तो मैं इंडिया को पूरा कवर कर ही रहा हूँ, अब तो छोड़ ही नहीं रहा हूँ। अब तो हर एक लोगों को हम्म हाथ पकड़ के बोल रहा हूँ आजा। हम्म तो अब तो वो काम कर लिया ना, इतने इतने सारी परिधियां नाप ली। फिर कोचिंग कंसल्टिंग कर लिया। आज करीबन 27,000 लोग हैं पैनल पे जो एक्टिव है। हम्म हम्म तो सभी का चेहरा, और मैंने सबके साथ वही बाई हार्ट वाला काम किया। मतलब कोई भी एक बंदा नहीं जिसको मैं देख के उसका नाम नहीं बता सकता हूँ, या फिर वो मुझे नहीं जानता होगा, या फिर उससे मेरी हम्म बातें नहीं हुई होंगी। ऐसा नहीं है, एक भी बंदा हवा में हम्म नहीं है। वो 27,000 राइट से ज्यादा लोग जो है पूरा मतलब कनेक्टेड है वो। पूरे कनेक्टेड है, लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम्म तो उतने सारे पॉजिटिव दे आर वाइब्रेशन। मतलब नंबर्स नहीं है, सिर्फ एक्चुअल पीपल कनेक्शन है। राइट मतलब 20 लाख लोगों तक हमने पहुंचाई होगी ऐड, जिसमें हम्म 4 लाख लोगों ने हमें रेस्पॉन्स किया है। 4 लाख लोगों में से ओके आज 27,000 लोग जीवित हैं, जो कर अच्छा रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं, हाँ हमारे साथ हाँ चल रहे हैं। हम्म जिसमें से 4,000 लोगों के तो ऐड चल रहे हैं, ओके जो एक्टिव है मतलब। हम्म खुद एज अ थेरेपिस्ट, एज अ कंसल्टेंट वो काम कर रहे हैं। तो अभी आपको जो करना है वो ये है, मैसेज यही हो गया ना, आपको प्रोपोर्शनेट समझ में आ गया कि भविष्य में जो हमारी ताकत बनेगी वो क्या बनेगी। कि आपकी जो आमदनी होगी उसका 15 लाख रुपए मेरा गुरु दक्षिणा, आपकी राइट आमदनी का। ठीक है ना। हाँ जो खर्चा है वो 40% मान के चलिए। जो खर्चा है वो ओके 40% मान के चलिए। अगर 100 रुपया आया है तो उसमें से चालीस हम्म टका आप मान के चलिए। ये ग्रॉस बता रहा हूँ, आने वाले टाइम का, अभी का नहीं। अभी तो 95 रुपया, 100 रुपया भी जितना भी आएगा सब खर्चा ही है। ठीक है ना। बराबर है अभी शुरुआत का टाइम है ना, अभी तो बिल्डिंग खड़ा हो रहा है ना, फाउंडेशन रख के अभी तो बिल्डिंग खड़ा हो रहा है। व्यापार तो बहुत दूर की बात है, तो बिल्डिंग ही खड़ा हो रहा है ओके अभी तो। मतलब तो सॉफ्ट। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना पे टाइम कुछ। लगेगा सर, मतलब क्या सोच रखनी पड़ेगी हमें आप कितना ताकतवर तरीके से काम करते हुए उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एक बिजनेसमैन अच्छा अगर अपना दिन रात एक करता है ना धंधे पे, तब जाकर के उसका, जैसे अब बोला ना, एक बच्चा जैसे पोषित होता है। आप एक बच्चा को कब तक आजाद छोड़ते हो? हम्म कम से कम 3 साल। हम्म 3 साल के बाद थोड़ा सा उसके लिए रिलैक्स हो जाते हो हम्म कि कुछ ठीक ही कर रहा होगा। या 4 साल के बाद रिलैक्स होते हो, है ना। उससे पहले तो आपको कहाँ गया, क्या किया, कैसे किया, सब पे ध्यान देना पड़ता है। और थोड़ा सा अपना जान बचाने के लिए 2.5-3 साल में फिर उसको स्कूल भी भेज देते, जा किंडर गार्डन में तू खेलना 3-4 घंटा, तो मैं आराम करूंगी। हम्म। तो ये वही वाला सेंस है, एकदम प्रकृति जैसे चलती है ना, जैसे वो वही रिश्ता है, एक एक मालिक का और एक बिजनेस का वही रिश्ता है, एक बच्चे का रिश्ता है। आपका धंधा हम्म उसी समय आवाज देने लगेगा आपको आपको मतलब उस मतलब ये लगने लगे, उसकी हरकतें आपको काउंट होने लगेगी जब वो 3 साल, 3.5 साल, 4 साल पुराना हो जाएगा, तब आपकी फिर उससे घना हो जाएगा। तब तक तो आपका हर चीज जैसे एक बच्चे के लिए आप करते हो वैसे अपने बिजनेस के लिए करना होगा, एक एक चीज। तो बिजनेस ऐसी, इसी का नाम है। टाइम पास नहीं है बिजनेस, बिजनेस है। बिजनेस ऐसे ही खड़ा, ब्रांड ऐसे ही खड़ा होता है, ब्रांड ऐसे हवा में नहीं खड़ा होता है। तो आपको अपनी मेहनत हम्म से अपना स्थापना करना होगा। और तो हम्म मोटिवेशन तो आएगा ही बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हम हैं ऊपर में आपके साथ हैं। प्लस जो ऑडियंस हम्म आने वाले हैं, क्योंकि यो वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। तो आप जिस तरह हम्म के, जो मैं आपको सीख दे रहा हूँ, तो आपका भरना ही आपकी हम्म छलकना की नियति बनने वाली है। हम्म तो आपको कैसे एक मातृत्व के साथ अपने बिजनेस को पोषित करना है। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस आपका रिफ्लेक्शन है। तो बिजनेस क्या है? तो बिजनेस में आपका जो कस्टमर है वही बिजनेस है। तो आप जब मातृत्व हम्म। दिखाओगे तो वो भी बच्चा बन के आएगा। फिर इसमें लॉस का क्या रहता है सर, मतलब लेट से अगर बिजनेस नहीं चला, क्या मतलब। कुछ ही नहीं, ये तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड बिजनेस होता है ना। यहाँ लॉस ही नहीं होता है। यहाँ तो हर अच्छा वक्त आप ही जीतते हो। अरे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, हम्म यहाँ तो नुकसान है ही नहीं, 5 पैसे का नुकसान नहीं होता है। यहाँ तो सिर्फ इज्जत और पैसा ही मिलता है, आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ बनता है। हम्म यहाँ तो लॉस कहीं नहीं है। लॉस उनके साथ है जो फंस रहे हैं, कहीं ना कहीं फंस जा रहे हैं। जो कहीं ना कहीं फंस जा रहे हैं, चाहे फ्री में, हम्म चाहे जैसे कुछ भी, कोई भी। किसी ने आपको बोल दिया 3 दिन का थेरेपी करो, आप फंस गए। हम्म किसी ने आपको ऐड बोला कि हाँ तुम्हारा ऐड मैं रन कर दूंगा, आपका चार हम्म पांच दिन ऐड में आया। जो पैसे लगने, पैसे तो बिना मेटा तो फोकट में काम नहीं किया ना। चलो दोस्त ने आपका ऐड लगा दिया, लेकिन मेटा क्या हम्म फोकट में रन करा दिया ऐड क्या? हम्म बोलिए, हूँ क्या? नहीं, वो 200 रुपीज का पर डे का था। हाँ हाँ। तो वो 800 रुपया, लगाया था 800 रुपया उन्होंने। यूज किया ना, चाहे 600 रुपया यूज किया हाँ ना आपने। वो हाँ तो वो तो हाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ना। नहीं, वो नहीं किया, क्लियर है बराबर। ना। तो
अरे कोई हमारा मित्र है तो वो हमारे लिए एक कदम चल देगा, लेकिन बाकी का चीज तो हवा में नहीं आएगा ना, तो पेट्रोल लगेगा ना। हाँ। तो वो समझना होगा। तो कहीं पर भी कुछ भी फ्री नहीं है। हम्म। अभी आपका एक एक समय का कीमत है, सबसे महंगा समय है। हम्म। समय को साधना होगा आपको, वो सब हम सिखाएंगे बकायदा आपको, कि सुबह कैसे होगा, शाम कैसे होगा, रात कैसे होगा, उसमें कौन सा थॉट प्रोसेस रहेगा। थोड़ा सा शुरू में आपको मजबूत से अपने आप को ग्रिप करना होगा, अपने आप को ग्रिप क्योंकि करना होगा, चीजों को बेसिकली नहीं। मैं जो आप सब मुझे इनपुट्स दे रहे हो तो मेरे बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा है कि अगर, क्योंकि अभी ऐसे कुछ एक्सपेंसेस करने के लिए अभी मेरे पास कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं इमीडिएट बहुत सारा एक्सपेंसेस कर सकूं, तो क्या मैं वो माइंडसेट के साथ चल पाऊंगी वैसे? वही तो मैं वो सिखाया ना, थोड़ा इतने सा। देर में क्या सिखाया। हाँ। ये भी नहीं, वो कितने लोग समझा आ गए मुझे, हैं। मैं मेरा मेरा जस्ट डाउट आपसे क्लियर कर रही हूँ कि वो डाउट मुझे नहीं, क्लियर इसको हो रहा है ऐसे कि वो देखते धीरे हैं, धीरे। इसका देखने का तरीका क्या है समझो, डाउट नहीं है, इसको इसको देखो, देखने का सारा खेल नजरिया का है। आप हम्म। किसी चीज को देखे कैसे। अगर मान लो हम्म। आप एक अंबानी के परिवार के बच्चे हो। सर, क्या ऐसे हो सकता है? हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा काम था तो मैं इसके 2 मिनट में लिए। खत्म कर देता हूँ। जी जी। हम्म। आपको बस इसको ऐसे समझना है ना, कि हम्म। आप हेलीकॉप्टर व्यू से देखना है चीजों को, ठीक है ना। ऊपर से हम्म। पैरासूट हम्म। लैंडिंग करना है, हम्म। तो सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। आपको करना क्या हम्म। एग्जैक्टली उतना ही मैं बता रहा हूँ। इसीलिए मैं ओके। बहुत सारी बातों में आपको डालना नहीं, मैं बोला कि अभी आपको करना है 1-to-1 कंसल्टेंसी, जिससे ओके। लोगों से बातें करनी है और समझना है कि वो किस तरह के लोग हैं और क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि आपका मैसेज गया हुआ है बॉलीवुड हम्म। डांस थेरेपी और, हम्म। ठीक है ना, प्रीनेटल। हम्म। प्रीनेटल। दो मैसेज गया हम्म। हुआ, वो मैं अभी क्लासिफाइड दे दूंगा कि कौन प्रीनेटल से आया और कौन बॉलीवुड डांस से आया। ओके। मैं ओके। क्लासिफाइड ऐड आपको दे दूंगा कि ये इससे आया और हाँ। इससे आया, और आपके लिए हाँ। पता हो जाएगा। आप जब बात करोगे हाँ। तो कंफर्म हो जाएगा क्या हाँ। रेस्पॉन्स है। हाँ। 30-40 लोगों से ओके। बात करने में 1 से 2 दिन लगेगा, और क्या। जी। चलेगा। दिमाग में बात फिगर बन जाएगी, फिर डिस्कस करेंगे। ओके। ठीक है। मुझे भी थोड़ा सा, पता हाँ, चलेगा ना। समझे था। हाँ। हाँ। ओके। एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगी तो मुझे भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा हाँ, कि क्या बातों से करना है। कुछ नहीं होगा। अब आप जो बोले ना, हम्म। ग्राहक ही सिखाएगा, वो सेशन चालू हो गया। हम्म। हाँ। 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 ठीक है। ठीक है। और ये फेस टू फेस जूम पे बात करना है ना ये वो उनके साथ? पहले फोन पे बात करो ना, अपने समझ में हाँ। आएगा कि उसको जूम पे टानना भी है कि स्क्रैप है। अच्छा, ठीक ठीक, तो चलेगा। जो भी होगा आपको अपना, वो मैं स्ट्रक्चर बनेगा, 2-3 लोगों से जब बात करोगे ना, 5 लोगों से बात हाँ। करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ। मुझे कौन सी बातें करने से या कौन सी बातें नहीं हाँ। करनी है, कौन सा मैं फोकट की बातें कर रही हूँ या फिर कौन सा मैं हाँ। वर्थफुल बातें कर रही हूँ। तो आपको खुद अपनी ओके। अपने ऊपर में एग्जामिन होगा ना, हर बात को रिकॉर्ड ओके। करना। और जी। जितनी भी बातें रिकॉर्ड होंगी सब मुझे भी फॉरवर्ड कर देना आप। अच्छा, रिकॉर्ड करना है, ठीक है हाँ, ठीक सबको है, रिकॉर्ड करके चलेगा। हाँ। ऑटो मोड में हाँ। डाल दो, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होगा, हाँ। और फिर आप मुझे ही भेजते हाँ। जाना। तो मुझे फिर पता ओके। चल जाएगा कि क्या रेड करना है, क्या ग्रीन करना है। ओके, ठीक है। वो मैं शुभ से बात करती हूँ, चाहिए तो ऑटो मोड पे कैसे डालना है, वो रिकॉर्ड कैसे करना है, हाँ वो ठीक मुझे है ना। नहीं कौन सा पता, मैं मोबाइल है, इससे सैमसंग। बात करती हूँ। मेरा वीवो का है। हाँ ठीक है। वीवो का है, हाँ। ठीक है, मैं शुभ गाइड कर देगा। हाँ। हाँ। चलेगा। ऑल द ठीक है, बेस्ट थैंक यू सर। सो मच सर। यस, वंस अगेन हैप्पी दिवाली, वरदान, हैप्पी बाय। दिवाली। थैंक यू सर, यस, बाय। सेम टू यू।